Okay, everyone, a very good evening to all of you. A very good evening to all of you. Let me just turn on my camera as well. Very good evening. सबसे पहले सब लोग मेरे साथ अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए, ठीक है? सब लोग अपने कैमरास भी ऑन कर लीजिए. Okay, amazing. Let me put myself on spotlight. Hey everyone, a very good evening to all of you. A very good evening to all of you. कैसे हैं आप सभी? Okay, a very good evening. Happy Uttarayan. Happy मकर संक्रांति. Happy पोंगल. Happy बैसाखी. लोहड़ी सो आप सब लोगों ने आज फेस्टिवल सेलिब्रेट करा होगा. अमेजिंग. अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो सबसे पहली चीज क्या आप सब लोगों को ओके लेट मी जस्ट टाइप हियर इन द चैट बॉक्स फर्स्ट. ओके, सबसे पहली चीज, क्या आप लोगों को मेरा अभी वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी लोगों को मेरा ऑडियो क्लियर है? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है, टाइप LNC इन द चैट बॉक्स, यानी कि लाउड एंड क्लियर. ओके, टाइप LNC इन द चैट बॉक्स. LNC, श्रावण सेट, विनोद, नीलिमा, मेघा, दीपा, तेजस्विनी, देवराज, नवजोत, शुभम, अर्चना, रमेश. ओके, अमेजिंग एवरीवन. सो वीडियो ऑडियो क्लियर है, ठीक है? ओके, नाउ चलिए, यहां पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं. पहली चीज, वीडियो ऑन कर लीजिएगा. मैं वीडियो बंद कर लूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना. आप वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊंगा, आपको देख पाऊंगा, आपसे हमारी बात हो पाएगी. आपसे कहीं मिलूंगा तो आपको पहचान पाऊंगा, वरना मिलूंगा कैसे, राइट? तो वीडियो ऑन कर लीजिए, तब हम ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, और ये आपके लिए है. दूसरी चीज, आप में से कितने लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ बिल्कुल नए हैं? टाइप फ्रेश इन द चैट बॉक्स. टाइप फ्रेश इन द चैट बॉक्स. जितने लोग नए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आपने किसी दोस्त से सुना होगा, या फिर कहीं यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया है, या द सीक्रेट बुक पढ़ी है जो एक इंट्रोडक्शन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है? आपने कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड से सुना होगा. फ्रेश, अ लॉट ऑफ यू आर फ्रेश. अमेजिंग. ओके, कितने लोग एक्सपीरियंस्ड हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ? एक्सपीरियंस है 2 साल, 4 साल, 5 साल हो चुके हैं आपको? टाइप EXP इन द चैट बॉक्स. जितने लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, टाइप EXP इन द चैट बॉक्स. ओके, अ लॉट ऑफ यू आर एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो. 6 मंथ. ओके, अमेजिंग. ठीक है, चलिए 1 साल. नाउ चलो, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, ठीक है? अभी मेरी एक हेल्प कौन करेगा? मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी हेल्प करें. हेल्प ये है कि आप सब लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, आपको मेरा वीडियो क्लियर है, ठीक है? हो सकता है इतने सारे लोग अवेलेबल हैं, 400, अराउंड 400 पीपल हम यहाँ पर हैं, तो हो सकता है किसी किसी पर्सन को आवाज ना आए, किसी किसी पर्सन को वीडियो क्लियर ना दिखे. वो मैसेज करेंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है? अगर आपको आवाज क्लियर आ रही है, आपको वीडियो क्लियर, तो आप उन्हें एक रिप्लाई कर देंगे कि डिसकनेक्ट एंड रीजॉइन. अगर आपको क्लियर है तो आप उन्हें कह दीजिएगा कि वॉइस इज क्लियर, प्लीज डिसकनेक्ट एंड रीजॉइन. हु विल हेल्प मी? बिकॉज मैं यहां पर बोलूंगा, शायद मैं मैसेज ना देख पाऊं, लेकिन आप मेरी हेल्प कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, तो दूसरों को भी होना चाहिए, राइट? तो देखो, वॉइस नहीं आ रही है, किसने लिखा है, तो आई वॉन्ट आपकी हेल्प कि आप वहां पे लिखे कि वॉइस क्लियर है, प्लीज डिसकनेक्ट एंड रीजॉइन. थैंक यू सो मच तुषार, आई रियली अप्रिशिएट. अमेजिंग, थैंक यू सो मच. नाउ लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप सब लोगों से. आप यहां पर लिखें कि आपका नाम और आपकी सिटी का नाम. आप कहां से, मैं जानना चाहता हूं कि आप कहां से जुड़ रहे हैं. ओके, कहां कहां से जुड़ रहे हैं? जस्ट वांटेड टू नो दिस थिंग. ओके, हर्षित जोधपुर, बेंगलोर, दीपक सिंह, ओके, हिमाचल, नेहा फ्रॉम MP, अंशिका गोवा, ओके, गोवा, कोलकाता, रवि पुणे, सोलापुर महाराष्ट्र, हरप्रीत, निकिता अहमदाबाद. ओके, इतनी तेजी से मैसेज जा रहे हैं, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ. ओके, बिलासपुर. अमेजिंग गाइस, वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. दैट्स रियली अमेजिंग. वाओ, दैट्स ग्रेट. ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अगर आप एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए, आप सीखना चाहते हैं जिसके लिए आप आए हैं, राइट? तो टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप सब लोगों के साथ में. टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स राइट नाउ टू शो योर एक्साइटमेंट कि हाँ, आप सीखने के लिए रेडी हैं, ठीक है? टाइप एक्साइटेड. अमेजिंग. ओके, ओके, फाइनली अभी मैंने आप सब लोगों के साथ में अपनी स्क्रीन को शेयर करा है, ठीक है? अगर आपको स्क्रीन विजिबल है, गिव मी 1 इन द चैट बॉक्स. अगर आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, गिव मी 1. गिव मी 1 इन द चैट बॉक्स. ओके, गिव मी 1 1 1 1 1. अमेजिंग. तो आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन क्लियर है, विजिबल है, मैं समझ रहा हूं, और यहां से हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? सो सबसे पहली चीज, हमारा एजेंडा क्या है आज के सेशन के अंदर? हमारा डेफिनेटली कुछ एजेंडा है, हम कुछ चीजें करने आए हैं, सीखने आए हैं. पहला मेरा एजेंडा ये कि हम जितने समय के लिए मिल रहे हैं, हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है. आज 1.5 घंटा शायद होगा, कल 1.5 घंटा होगा, 1.5 से 2 घंटा, मैक्सिमम 4 आवर्स का टाइम हमारे पास रहने वाला है. आज अगर 2 घंटा कल होता है तो 4 आवर्स का टाइम रहेगा. और उन 4 आवर्स के अंदर जो मैंने सीखा है, लास्ट 12-13 सालों के अंदर, मैं जितना भी पास कर सकता हूं आपके पास, मैं करूंगा उस नॉलेज को, ठीक है? पर मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और जितना कुछ मैं शेयर कर सकता हूं इन 4 आवर्स के अंदर, मैं वो सारा शेयर करने वाला हूं आपके साथ में, ठीक है? नाउ मेरा पर्पस ये है कि पहली बात, अगर आप
लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में अनसर्टेनिटी में है, लाइफ में अनसर्टेनिटी में कि क्या करे क्या ना करे, कंफ्यूजन में है, तो आपके पास में कॉन्फिडेंस हो उस चीज को करने का और आपके पास में क्लैरिटी हो कि करना क्या है। भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में क्लैरिटी बहुत जरूरी है, तो आपको मैं कंफ्यूजन से क्लैरिटी पे ले जाऊंगा और ना जानने की जो अवस्था है अनसर्टेनिटी, आप वहां से जाएंगे कॉन्फिडेंस से पता हुआ करना क्या है। साथ ही साथ हम आपका ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करेंगे, आप समझेंगे कि इंसान होने का मतलब क्या होता है, आपके विचारों में, आपके शब्दों में, आपके इमोशंस में कितना पावर होता है और कैसे आप उन विचारों का, इमोशंस का, सबका यूज कर सकते हैं जैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं उसे क्रिएट करने के लिए। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट अबंडेंस का माइंडसेट मैं आपको देने वाला हूं। अबंडेंस का माइंडसेट क्या होता है? अबंडेंस का मतलब पता है हिंदी में होता है प्रचुरता। सब चीजें बहुत बहुत मात्रा में अवेलेबल है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में एक चीज आपको मानना पड़ेगी, आप सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने आए हो, तो आपको एक बात हमेशा माइंड में बैठा के रखना है कि इस दुनिया के अंदर जो आप चाहते हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, जो मनी आप चाहते हैं वो अवेलेबल है, जो रिलेशनशिप आप चाहते हैं वो अवेलेबल है, जो पीस ऑफ माइंड आप चाहते हैं वो अवेलेबल है, जो जॉब आप चाहते हैं वो अवेलेबल है। हम अपने माइंड के ऊपर लिमिटेशन लगा देते हैं, ओ माय गॉड मेरी तो एज कम है, मेरी तो एज ज्यादा हो चुकी है, मेरा तो ये प्रॉब्लम है, मेरा तो वो प्रॉब्लम है। हाँ, अबंडेंस नहीं रखते, कमी के ऊपर फोकस करते हैं। जब हम कमी के ऊपर फोकस करते हैं तो कमी अट्रैक्ट करते हैं। तो आप आज एक अबंडेंस का माइंडसेट लेके जाएंगे इन 2 दिनों में, ठीक है, ताकि आप अट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दें। वहीं पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ जाती है कि हम अपने माइंड में लिमिटेशन क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट यू विल गेट नाउ। ध्यान से सुनना, 2 दिन की वर्कशॉप है, ठीक है। आज फर्स्ट डे है, तो डे 1 के अंदर हम सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का साइंस समझेंगे, ठीक है, ताकि आपके मन में डाउट्स ना रहे। भाई पता बोल दिया किसी ने, अफर्मेशन कर लो, मंत्रा पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन करना क्यों है? जब आपको इसके पीछे का साइंस पता होता है तब वो चीज ज्यादा आपके लिए काम करती है। डू यू एग्री? आपको पता होना चाहिए कि भाई क्यों करना है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि पता हो, तो वो आपको पता चलेगा आज साइंस। फिर हम समझेंगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको ही समझने निकल जाता है, लेकिन जब तक आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन पता नहीं होगा तब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझेंगे आज, फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीप में समझेंगे। बहुत सारी मिथ्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अगर आप देखें तो बहुत सारी मिथ्स चलती है दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और आप सब लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करा होगा, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं आपको पता है ना कि कुछ कुछ चीजें काम नहीं करती। हम भाई थियोरिटिकली सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली जब करने जाते हैं तो काफी लिमिटेशंस आ जाती है। और क्या है रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो आप समझेंगे ताकि आप गलत रास्ते पे आगे ना बढ़े। ओके, आई विल टेल यू एवरीथिंग नाउ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा, और इसके अलावा और भी चीज करेंगे। होमवर्क दूंगा आपको, एक हीलिंग की प्रैक्टिस करेंगे आज। ये डे 1 है। ओके, डे 2 कल होने वाला है, तो कल डे 2 को आपको ज्वाइन करना है शाम को 7 बजे, ठीक है। कल हम समझेंगे वाइब्रेशन को, एनर्जीज को कैसे बढ़ाएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड वाइब्रेशन। दूसरा हम समझेंगे नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिलीज करें। तीसरा हम समझेंगे 5 स्टेप का परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, 5 स्टेप्स जिसकी हेल्प से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली अप्लाई कर पाएंगे और अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे परमानेंटली। नाउ परमानेंटली क्यों बोल रहा हूं मैं? परमानेंट में और टेम्पररी में डिफरेंस होता है, ठीक है। टेम्पररी का मतलब कि भाई आपने कुछ चीजें करी, ठीक है, कोई ट्रिक आजमा ली, कुछ कर ली, लेकिन फिर से आप वही रास्ते पे आ गए। मान लो आपको मनी चाहिए, लेकिन आपने ट्रिक आजमा ली कि चलो ये कर लेते हैं, मंत्र पढ़ लेते हैं, थिक स्टैंड मेथड यूज कर लिया, ये मेथड यूज कर ली, लेकिन आप देखते हैं पैसा थोड़ा सा आया, लेकिन 1 महीने बाद फिर से पैसा चला गया, फिर से वही हालत में, राइट। रिलेशनशिप चाहते हैं, रिलेशनशिप में पार्टनर मिल गया, लेकिन ये पार्टनर पुराने पार्टनर की तरह ही था, टॉक्सिक है। तो हम सर्कल में घूमते रहते हैं। डू यू एग्री? सर्कल चलता रहता है लाइफ के अंदर। लाइफ में चेंज नहीं आता टेक्निक के पीछे भागते हो तो मैं आपको आज टेक्निक्स कोई नहीं बताने वाला। इन दोनों दिनों के अंदर कोई टेक्निक नहीं बता रहा, ना मनी के लिए, ना हेल्थ के लिए, ना रिलेशनशिप के लिए। क्यों? क्योंकि टेक्निक के बारे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? तो मैं आपको समझाऊंगा भाई क्या है रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने 5 साल तक मिस्टेक करी है, वो आप ना करें, ठीक है ना। उसके बाद और कितने लोग परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, कितने लोग टेम्परेरी चाहते हैं? टाइप टीएमपी और टाइप पीईआर इन द चैट बॉक्स। कितने लोग परमानेंट चाहते हैं, कितने लोग टेम्परेरी चाहते हैं? टाइप पी टीएमपी और परमानेंट। यस, परमानेंट, सब लोग परमानेंट चाहते हैं। आप, मैं आपको एक वादा करता हूं, ठीक है। वादा ये कि नेक्स्ट ईयर जब आप बैठोगे ना 1 साल बाद, तो बोलोगे कि वो वर्कशॉप में कुछ बताया था, उसके बाद में यहां तक पहुंचा हूं, परमानेंट चेंज आया है। सर्कल में नहीं घूमोगे अगर अपना माइंड ओपन रखते हो तो। दैट इज माई गारंटी टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नाउ लाइव मेडिटेशन करेंगे कल हम। तो लाइव, ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मेडिटेशन हो सकता है। तो कल आप आएंगे, कल का दिन बहुत डीप में जाएंगे। आप सब प्रॉमिस करें, टाइप आईपी इन द चैट बॉक्स, यानी आई प्रॉमिस। टाइप आईपी इन द चैट बॉक्स कि आप प्रॉमिस करते हैं कि आप कल भी आएंगे। टाइप आईपी इन द चैट बॉक्स।
ओके, टाइप IP इन द चैट बॉक्स। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। ओके, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको ये सब सिखाने वाला हूं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? दोनों दिन वर्कशॉप हो रही है, जूम की लिंक जिसपे आज आपने क्लिक करके ज्वाइन करा है, कल भी सेम लिंक रहेगी, ठीक है? सेम लिंक के ऊपर क्लिक करना, मैसेज आपको आ जाएंगे, नहीं भी आते हैं तो सेम लिंक के ऊपर क्लिक करना है और ज्वाइन करना है शाम को 7 बजे। 10 से 15 मिनट पहले ज्वाइन करिएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम ना पड़े। अपने आप को म्यूट रखिएगा, वैसे आप नहीं कर पाएंगे अनम्यूट, लेकिन कभी होता है तो अपने आप को म्यूट रखिएगा, कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तीसरा, अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिएगा मुझे। हो सकता है कि अभी किसी का फोन आ जाए, किसी फ्लिपकार्ट का नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ ना कुछ आ जाए, मम्मी बुला ले, पापा बुला ले, रुकेगा, या ये टाइम आपकी लर्निंग के लिए, ठीक है? तो ये मैं 1.5 से 2 घंटा आपसे चाहता हूं, ठीक है? 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो भी चलना, चला लेना, ठीक है? क्योंकि आपके लिए शेयर कर रहा हूं। ओके, तो जो भी बोलूंगा वो आपके लिए ना। इसके बाद अपने माइंड को ओपन रखना, ये मत सोचना हो ये तो करा हुआ है, ये तो मुझे पता है, ये तो सीखा हुआ है, ये तो यूट्यूब पे देखा हुआ है। छोड़ दो सब 2 मिनट के लिए, छोड़ दो आज के लिए। जो बता रहा हूं माइंड ओपन रखना और उसको एब्जॉर्ब करते रहना। बेसिक से स्टार्ट करेंगे नाउ, इसके बाद एक्शन टेकर बनना है आपको। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नॉलेज हो जाने से, हजारों किताबें पढ़ लेने से कुछ चेंज नहीं होता। मैं ऐसे काफी सारे लोगों को जानता हूं जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, लेकिन लाइफ वहीं के वहीं है, ठीक है? डू यू एग्री ना? क्योंकि भाई जब तक नदी में नहीं कूदोगे तैरना नहीं सीखोगे, जब तक हाथ पैर नहीं मारोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आपको जो भी मैं बता रहा हूं उसको अप्लाई करना है, ठीक है? एक्शन टेकर बनना है। बहुत सारे लोग बस नॉलेज ले लेते हैं, नॉलेज लेने से बाद कुछ नहीं चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, अप्लाई करने से चेंज होगा, ठीक है? तो मैं आपको आज एक होमवर्क देने वाला हूं। पहली बात, जो आपको कल कंप्लीट करके लेके आना है, तो अपना होमवर्क आप कंप्लीट करके लेके आएंगे, ये आप प्रॉमिस करेंगे मुझसे, ठीक है? इसके बाद में जो भी सीख रहे हो आप पूरी वर्कशॉप में, उसको अप्लाई करोगे। अप्लाई करोगे तो पक्का चेंज मिलेगा, और अप्लाई करना आपके हाथ में, ठीक है? मैं पंडित नहीं हूं, वाराणसी में मैं आपके लिए हवन नहीं कर सकता, आपको करना पड़ेगा सब, ठीक है? मैं नॉलेज शेयर कर सकता हूं। ओके, तो इसको आप शेयर करेंगे, प्रॉमिस करिए। रेज योर हैंड, क्या प्रॉमिस करते हैं? ओके, रेज योर हैंड लाइक दिस, कि मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं करूंगा, ये करूंगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। चलिए, मैं आपके सामने पहली बात अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। आपने डेफिनेटली मेरा ऐड देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और बोला होगा अरे ये कौन लड़का है, ये कौन है यूट्यूब पे सिखा रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? इसको क्या पता है? तो चलो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, ताकि आप समझ पाएं कि जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो आपको क्यों सुनना चाहिए। डू आई हैव योर परमिशन? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, अगर आपकी परमिशन है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स, ताकि आप समझ पाए क्यों क्यों सुनना चाहिए, क्या चीजें हैं। ओके, अमेजिंग, थैंक यू। ओके, रियली अप्रिशिएट। सो गाइस, दिस वाज मी इन 2013 एंड 14। ये मैं था 2013 और 14 के अंदर। लड़की आप देख रहे हैं वो मेरी गर्लफ्रेंड थी उस समय पे, और उस समय मैं जॉबलेस था, ठीक है? मैं जॉब पहले कर रहा था 2011 में, मैं जॉबलेस था। उसके बाद 2011 में जॉब करी, 12 में मुझे आई थिंक झगड़ा वगड़ा हुआ, निकाल दिया गया 2012 के अंदर एंड में। 2013 और 14 मैं घर पे फालतू बैठा था, ठीक है? जॉब लेने की कोशिश कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब भी, प्राइवेट जॉब भी, लेकिन मिल नहीं रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी। आई वॉज डिप्रेस्ड। मैंने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया कि यार कोई मुझसे पूछेगा कि तू करता क्या है तो जवाब क्या दूंगा। ओके, इवेंट्स में जाना बंद कर दिया कि यार मैं क्या बोलूंगा किसी को, अपने रिलेटिव्स को। और बिल्कुल मैं अकेला रहने लगा। आई वॉज क्राइंग एवरी सिंगल वीक। मैं रोता था कि यार क्या होगा मेरी लाइफ में, सब दोस्त मुझसे आगे निकल रहे हैं, हर कुछ चीज़ें चेंज हो रही, मेरा कुछ नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था 2009 से, ठीक है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ को अचानक से चेंज कर दिया, मुझे पता था, तब भी मैं जॉबलेस था, ठीक है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसलिए बोल रहा हूं कि नॉलेज हो जाने से कुछ चेंज नहीं होता, पता होने से। मुझे 2009 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था, मैंने मैनिफेस्ट की जॉब को, अपनी गर्लफ्रेंड को, सब कुछ करा। बट उसके बाद फिर से जैसे कि भाई वर्क प्रेशर आया, काम आया, नाइट शिफ्ट, जॉब वॉब करने लगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन गया भाड़ में, वो नेगेटिव इमोशनल साइकिल में फंसते गया। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो साइड में, ठीक है? लाइफ के झंझटों में ही भूल गया सब साइड में, और जॉब से निकाला गया, 2 साल फालतू बैठा। बट इस समय पे ना, अगर आप मेरे को बोलोगे 2 साल चेंज करना है, जब तुमको सुसाइडल थॉट्स आते थे, रोते थे, मैं बोलूंगा नहीं चेंज करना है मेरे को। क्यों? उसका रीजन है क्या? मेरे को इसलिए चेंज नहीं करना कि इस 2 साल ने मुझे वो दिया जो मैं हूं आज। मैंने उस टाइम पे जो थॉट्स आते थे उन्हें मैनेज करने के लिए मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर 200 से ज्यादा बुक्स पढ़ी केवल उन 2 सालों में, और 100 से ज्यादा बुक पढ़ी उन 2 सालों में। ओके, थिंक एंड ग्रो रिच, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द थिंकिंग ऑफ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ऑल दिस बुक्स जो आपको मिल जाएगी अभी। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और जो मैंने सीखा उसके बाद धीरे धीरे मेरी लाइफ चेंज होने लगी। मैंने देखा कि हाँ, पहले मैंने अपनी जॉब मैनिफेस्ट करी, फर्स्ट जॉब, एंड मैंने देखा कि यार ये स्टफ सच में काम करता है। और इस वर्ल्ड के टॉप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर्स जैसे डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा, टी हार्वेकर, जैक कैनफील्ड, अब्राहम हिक्स,
इन लोगों से सीखा, इन लोगों की क्लासेस अटेंड करी, इन लोगों से सीखा कि क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, इवेंट्स अटेंड करे मैंने, और उसके बाद मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। दिस इज माई लाइफ राइट नाउ। यू नो, वो लड़की जो आप देख रहे थे, शी इज माई वाइफ। हमारी कास्ट डिफरेंट थी, सो यू नो, अब हमारे पेरेंट्स एग्री हुए। माई सन ताश्विक इज देयर, वी हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, घर खरीदा, कार खरीदी, सब कुछ करा। और मैं शेयर नहीं कर रहा हूं आपसे इंप्रेस करने के लिए आपको, बट आई वॉन्ट टू इंप्रेस अपॉन यू। आप जहां पर हो, अगर आप कुछ बेहतर इमेजिन कर सकते हो अपने लिमिटेशन से बाहर, और उस पर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कमिट करते हो तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं इस समय पे सोचता था कि मेरे को 10 से 15 की जॉब मिल जाए, दैट्स इट। बट जब मैंने अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना स्टार्ट किया, मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने लगी। ठीक है, एंड दिस इज मी राइट नाउ। आई एम ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। ओके, मैंने भगवत गीता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर्मेटिक प्रिंसिपल, साइकोलॉजी, क्वांटम साइंस पे काफी रीड एंड रिसर्च करा है। आई एम अ सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच फ्रॉम ग्लोबल साइंस फाउंडेशन यूएसए। मैंने अपनी 6 फिगर जॉब क्विट करके एक 7 फिगर बिजनेस खड़ा करा है, और मैं अभी तक 10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। और अब ये नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई एम ऑल्सो एन ऑथर ऑफ बुक रिक्रिएट योर लाइफ। ओके, ये बुक मैंने लिखी है, लास्ट ईयर लिखी थी, एंड आई वॉज द नंबर 1 बेस्ट सेलर इन ऑन अमेजन किंडल। ओके, सो ये बुक मैंने लास्ट ईयर लिखी थी, आपको किंडल में मिल जाएगी। हार्ड कॉपी भी आई थिंक इस मंथ में रिलीज हो जाएगी, तो ये बुक आपको आपको मिल सकती है अमेजन के ऊपर। किंडल पे तो आपको अभी मिल जाएगी। ठीक है, सो आई एम सो ग्रेटफुल। मैं 2023-22 में चाहता था कि मैं अपनी बुक लिखूं और नंबर 1 बेस्ट सेलर बनूं, एंड आई अचीव दैट। ओके, सो ये नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, सारी चीजें। नाउ मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं अपना 100% देने वाला हूं इन दोनों दिनों में। क्या आप भी अपना 100% देने के लिए रेडी हैं? अगर हैं तो टाइप डील इन द चैट बॉक्स, टाइप डील इन द चैट बॉक्स, टाइप डील इन द चैट बॉक्स। डन, अमेजिंग अमेजिंग डील। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ चलिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस जो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछें। ठीक है, अपने आप से पूछना स्टार्ट करें। पहली चीज, हमें बचपन से कहा जाता है कि भाई स्कूल जाओ, स्कूल में जाके अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छे नंबर लेके आओगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो लाइफ सेट है। और आप सब लोग, काफी सारे लोग जॉब करने लग गए होंगे, लेकिन आप भी अभी सोच रहे हैं कि लाइफ तो सेट हुई नहीं यार। बचपन से बोल रहे थे अच्छे नंबर लाओ, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी और लाइफ सेट हो जाएगी। और आपने देखा होगा ना, काफी सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो ब्रोक हैं। या तो वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बने, या वो पैसा कमा रहे हैं तो लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं फैमिली की, या फिर कहीं मनी की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की या हेल्थ की प्रॉब्लम है। राइट, काफी सारे एजुकेशन जो पढ़ चुके हैं अच्छे से, उनकी सक्सेस की गारंटी नहीं है वो। राइट, डू यू एग्री विद दैट? कि भाई अगर स्कूल के मार्क्स पे, कॉलेज के मार्क्स पे सक्सेस डिसाइड होती तो आप सब लोग सक्सेसफुल होते। आप सब लोग ने वही सुना था। बट क्यों ऐसा है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी सक्सेसफुल नहीं होते? क्या आपने देखा है कि अधिकतर लोग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि भाई जो आप चाहते हो आपको मिल जाएगा। राइट, और आप सब लोग को सुन के आए हैं कहीं ना कहीं। बट एक चीज बताइए, हर कोई जानता है क्या चाहिए उसे, मनी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, हेल्थ चाहिए, फिर क्यों लोग वो लाइफ नहीं जी रहे जो वो जीना चाहते हैं? ऐसी क्या चीज है, क्यों नहीं जी रहे? व्हाट इज द रीजन? अब एक और चीज, ऐसी कौन सी एक चीज है जो लोगों को रोक रही है उनकी ड्रीम लाइफ जीने से? ऐसी कौन सी एक चीज है? कौन सी चीज है? हाँ, वो चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम समझेंगे डीप में, वन बाय वन। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले चैट बॉक्स के अंदर अपनी डेफिनेशन लिखे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, 1 या 2 लाइन में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या समझते हैं? ओके, टाइप इन द चैट बॉक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? इल्यूमिनाटी? नो, इल्यूमिनाटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे रिलेटेड हुआ? थॉट्स बिकम थिंग्स, द पावर ऑफ माइंड, लाइक अट्रैक्ट्स like a magnet. Okay, it's law of universe, absolutely Ved, amazing. Now चलिए, आप सबके बहुत बहुत शानदार डेफिनेशन है। किसने लिखा? हैबिट्स, अमेजिंग, माइंडसेट, एब्सोल्युटली, पॉजिटिव थिंकिंग, एब्सोल्युटली। ओके, चलिए, मैं एक काम करते हैं, आप सबकी डेफिनेशन बहुत सही है, लेकिन हम सब लोग एक पेज के ऊपर आ जाएं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन देना चाहता हूं। छोटी सी तो नहीं है, लेकिन सिंपल डेफिनेशन है, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ठीक है, नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ये है कि आपके विचारों की, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपके विचारों की, आपके इमोशंस की, आपके एक्शंस की एक वाइब्रेशन होती है, एक एनर्जी होती है। ठीक है,
इमोशंस की, विचारों की और आपके एक्शंस की एक वाइब्रेशन होती है, और वो वाइब्रेशन समान तरह की वाइब्रेशंस को, एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है। यानी कि अगर आप नेगेटिव एनर्जीज रखते हैं तो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं तो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। लेट मी टेल यू कैसे, समझाता हूं। ना मान लीजिए आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां पे रेडियो स्टेशन होंगे। ओके, रेडियो होगा, रेडियो मिर्ची होगा, बिग एफएम होगा, माई एफएम होगा, विविध भारती होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, राइट। अब मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हैं वहां पे रेडियो मिर्ची चल रहा है, आपके पास एक रेडियो भी है। रेडियो देखा है आप सब लोगों ने, रेडियो के अंदर एक बटन होता है। अब क्या होता है कि जितने भी रेडियो स्टेशन होते हैं उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जैसे कि रेडियो मिर्ची है वो 98.3 पे बजता है, ठीक है। माई एफएम है वो 94.5 पे बजता है। ऐसे ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर अलग अलग रेडियो स्टेशन होते हैं। डू यू एग्री? नाउ आप सबके पास रेडियो होता है, आप क्या करते हो, रेडियो में एक बटन को सेट करते हो 93.5 पे, 98.5 पे, 98.3 पे, सॉरी भूल गया रेडियो मिर्ची को, 98.3 पे, 98.3 पे आप सेट करोगे तो रेडियो मिर्ची के सॉन्ग आपको रेडियो पे सुनाई देने लग जाएंगे, राइट। अब जो भी सॉन्ग बज रहा होगा वो सुनाई देगा आपको, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि बाकी रेडियो स्टेशन अवेलेबल नहीं है, बाकी भी हैं, राइट। जैसे आप 98.3 से 94.5 जाओगे, 98.3 के सॉन्ग सुनाई देना बंद हो जाएंगे और 94.5 के सॉन्ग सुनाई देंगे, राइट। डू यू एग्री? इस तरीके से रेडियो काम करता है। नाउ आप भी एक रेडियो, हम सब क्या है, एक रेडियो है, इस बात को समझना। और हम सब लोग फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं अपनी लाइफ को। कैसे? अपने एक्शन से, अपने इमोशन से, अपने विचारों से हम अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। और जो भी फ्रीक्वेंसी आप सेट करते हैं, यूनिवर्स के अंदर ही बहुत सारे सॉन्ग बज रहे हैं, खुशी के सॉन्ग, दुख के सॉन्ग, प्यार के सॉन्ग, अकेलेपन के सॉन्ग, अमीरी के सॉन्ग, गरीबी के सॉन्ग, सब बजा रहा है यूनिवर्स। और आपकी जहां फ्रीक्वेंसी होगी वो सॉन्ग यूनिवर्स बजाएगा। अब मान लो तुम बोलते हो दुनिया में कलयुग आ गया है, दुनिया में लोग बहुत बुरे हैं, दुनिया में लोग धोखा देते हैं, ये तो ऐसे होते हैं, वो तो वैसे होते हैं। आप अगर यही बातें बार बार बोलते हो, इस तरह के इमोशन रखते हो, इस तरह की बातें बोलते हो, इस तरह के विचार आपको आते हैं, देन यूनिवर्स आपकी लाइफ में क्या बजाएगा? वैसे ही सॉन्ग। आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई, अब यूनिवर्स आपको दिखाएगा, देखो बड़ा, देखो कलयुग आ चुका है, देखो साउदर्न इंडिया में क्या हो गया, न्यूज़पेपर में दिखाएगा देखो कितना बुरा बुरा चल रहा है लाइफ के अंदर, है यहाँ पे ये हो गया, वहां पे हो गया। तो जिस तरीके से आप सोचते हो, दुनिया को देखते हो, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ऐसा कहा जाता है हिंदुइज्म में, राइट। तो आपकी दृष्टि जैसे है दुनिया वैसी बन जाती है। तो आप अगर मान लो आप दुनिया को बुरे नजरिए से देख रहे हो, दुनिया वैसी बन जाएगी, राइट। हर कोई धोखा देता है, लोग सेल्फिश होते हैं, इस तरह की बातें कौन कौन बोलता है अपने आप को या किसी और को? कौन कौन बोलता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, राइट। और वैसे ही लोग उनको और मिलते रहते हैं। जैसे कि अगर मान लो अभी आप सोचते हो कि यार रिसेशन आ रहा है, मेरा बिजनेस डाउन जाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी, और आप बार बार वहीं फोकस करते हो, देन आप वो चीज अट्रैक्ट करने लग जाओगे। और हो सकता है रिसेशन में कंपनीज ग्रो भी होती है, लोगों के बिजनेस भी ग्रो होते हैं, होता है ना। कई सारे यूनिकॉर्न्स कंपनी रिसेशन में बनी हुई है। नाउ अगर आपने देखा होगा आपके किन किन को बहुत गुस्सा आता है, जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है उनको देखना, उनको ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, उनको उनको और गुस्सा दिलाए, दूसरों को नहीं मिलते, उनको बहुत मिलेंगे, ठीक है। क्यों होता है? वो अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को, उनको गुस्से करना चाहते हैं, गुस्सा करें, उन्हीं के साथ बुरा होता है, बार 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 उन्हीं को गुस्सा दिलाया जाता है, ऐसा होता है ना। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि आप कहां देख रहे हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि भाई सारे बुरे सॉन्ग बज रहे हैं, ठीक है, अच्छे सॉन्ग भी हैं यूनिवर्स में। यूनिवर्स में अगर आप अच्छे से देखते हो, आप बोलते हो सतयुग अभी आ चुका है, ऐसा मत सोचो ये भाई द्वापर युग था, फिर ये युग आया और अब कलयुग चल रहा है और फिर सतयुग आएगा। ना 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 ना, ये सब हमारे दिमाग की स्टेट्स हैं, हमारा माइंडसेट है। अगर हम सोचते हैं अभी सतयुग आ चुका है, तो काफी सारे लोग सतयुग की लाइफ जी रहे हैं लाइफ में, अभी दुनिया में काफी सारे लोग कलयुग की लाइफ ऑलरेडी जी रहे हैं। सब लोग अलग अलग लाइफ जी रहे हैं अपने हिसाब से। तो ये मत सोचना कि दुनिया में सब कोई खराब है, शायद आपका नजरिया खराब है इसलिए आपको चीजें गलत दिख रही है, और वो दिखेगी और दिखेगी, यूनिवर्स का काम ही वही है, ठीक है। आई विल टेल यू मोर अबाउट दैट। बट भाई बुरा चल रहा है तो अच्छा भी है, अगर सैड सॉन्ग बज रहे हैं तो हैप्पी सॉन्ग भी बज रहे हैं, गरीबी के बज रहे हैं तो अमीरी के भी बज रहे हैं, हर जगह पे अलग अलग सॉन्ग्स हैं। भाई चॉइस आपकी है, आप किस तरह के सॉन्ग्स पे अपना ध्यान रखना चाहते हो। अगर आप सोचते हो प्यार तो सबको मिल जाता है, प्यार कितना खूबसूरत होता है, आप पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप सोचते हैं मनी कितनी अच्छी चीज है ना, आई लव मनी, मनी लव्स मी, तो मनी आपके पास में आएगी। मनी कितने लोग चाहते हैं? बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन सबके पास में मनी होती है क्या? नहीं होती।
क्यों भाई? मनी चाहते तो हैं, मनी मिल जाए, मनी मिल जाए, मनी मिल जाए, लेकिन ध्यान कहाँ देते हैं? वो सैलरी मिलती है तो इतनी मिली मुझे, मेरे पड़ोसी के पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, मेरा दोस्त मुझसे ज्यादा कमा रहा है। आप मनी की कमी महसूस कर रहे हो। जब आप खर्च करते हो तो ओ माय गॉड मनी चली गई मेरे पास से। आप मनी के बारे में अच्छा नहीं फील कर रहे, चाहते जरूर हो, अच्छा नहीं फील कर रहे। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। आप जहां पर सोचते हो, जिस तरह के इमोशंस आपको आते हैं, जिस तरह के थॉट्स आपको आते हैं, जिस तरह की एक्शंस आप लेते हो, वही अट्रैक्ट करते हो। और अभी आप बोलोगे मेरे लाइफ में तो ऐसा हुआ, प्रूफ देख लिया मैंने। भाई प्रूफ दिखने के बाद वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो प्रूफ दिख गए इसका मतलब ये नहीं कि आप सॉन्ग बजाना चेंज नहीं कर सकते, कि मैंने तो 4 बार है ना सैड सॉन्ग सुन लिया तो मैं अब सैड सॉन्ग ही सुनूंगा, नहीं। आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, इस बात को समझना। नाउ यहां से एक चीज पूछना चाहता हूं, आप में से जिम कैरी को कौन कौन जानता है? जिम कैरी को कौन कौन जानता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोग जिम कैरी को जानते हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। राइट, मी ओके। काफी लोग जिम कैरी को जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं जिम कैरी को, द मास्क मूवी आई थी एक, वो ग्रीन कलर का मास्क पहन के जो चाहे बन जाता है। हम सब जो 90s वाले हैं उन सब लोगों ने देखी होगी मूवी उसकी, राइट। तो जिम कैरी जो है एक बहुत ही बड़े हॉलीवुड एक्टर है। अब तो उनकी एज ज्यादा हो चुकी है, आई थिंक अभी तो बहुत बड़े एक्टर है वो। लेकिन जब वो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, 1990s की बात है, जब वो बहुत बड़े एक्टर नहीं थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो क्या होता था उस बात को बहुत अच्छे से समझना। वो बहुत बड़े हीरो बनना चाहते थे हॉलीवुड के, और वो ऑडिशन देने जाते, कहीं से उन्हें रिजेक्शन मिलता, कहीं से उन्हें अप्रूवल मिलता, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, ये सब हो रहा था। बट उन्हें ये सब चीजें मिल नहीं रही थी, मूवी नहीं मिल रही थी, बड़े एक्टर नहीं बन रहे थे। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते थे। वो एक दिन घर पे आए, उन्होंने एक चेक निकाला, और चेक निकालने के बाद में उन्होंने क्या करा, उसके ऊपर लिखा यूनिवर्स की तरफ से मुझे $10 मिलियन मिल रहा है, $10 मिलियन फॉर माई एक्टिंग सर्विसेज, मेरी एक्टिंग सर्विस के लिए। ठीक है, नाउ इसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि चेक लिखने के बाद उनकी लाइफ अचानक से चेंज हो गई। अभी भी उनको रिजेक्शन मिल रहे थे, अभी भी ऑडिशन देने जाते, मेहनत करते, रिजेक्शन मिलता, अप्रूवल मिलता, ये चलता रहता। बट क्या हुआ, वो हर दिन जाते ऑडिशन देने के लिए, और घर पे आने के बाद चेक को उठाते और इस तरीके से फील करते कि ये चेक उनको ऑलरेडी मिल चुका है। वो थैंकफुल महसूस करते, ग्रेटिट्यूड शो करते यूनिवर्स को, बोलते कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, राइट। सो इस तरीके से आप बार बार ये मत समझना कि बस आप कर दोगे तो बाहर की दुनिया अचानक से चेंज हो जाएगी। बट आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो वो हर दिन जाते ऑडिशन देने के लिए, रिएक्शन मिलता या फिर उनको कहीं ना कहीं पे अप्रूवल मिलता, वो घर पे आते और फील तो यही करते कि उन्हें मूवी मिल चुकी है। नाउ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुछ सालों बाद 1995 की उन्होंने डेट लिखी थी चेक के ऊपर, 1995 थैंक्सगिविंग के पहले। ओके, ये डेट उन्होंने लिखी थी। स्टोरी शॉर्ट करें तो उन्होंने 1995 थैंक्सगिविंग के पहले एक मूवी साइन करी जिसका नाम था डम्ब एंड डम्बर, एंड उसके लिए उन्हें कितना चेक मिला, $10 मिलियन का। और ये इंटरव्यू उनका अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। ओके, आप देख सकते हो, ओपरा विनफ्रे का शो था, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और छोड़िए जिम कैरी को, अगर आप बॉलीवुड में जाएं, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, विराट कोहली, ये सब लोग भी इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप इन्हें देखें, क्या नाम है, ब्रह्म कुमारी को देखें, या आप कहीं पे भी जाएं, स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, आपको पता चलेगा कि ये सब चीजें विचारों से रिलेटेड हैं। इसलिए हमारे धर्म में या हमारे इंडिया में लोग अंदर गए, इसलिए मेडिटेशन करते थे लोग, इसलिए चैंटिंग करते थे। ठीक है, तो समझना ये बहुत पुरानी चीज है। बट इस तरीके से आपको भी करना है चीजें। बाहर कुछ भी हो रहा हो, पहले अंदर की दुनिया को बनाना है, अपने इमोशंस को, विचारों को ठीक करना है। जैसे वो ठीक होते हैं, बाहर की दुनिया अपने आप ठीक होने लग जाती है। ओके, सो ये चीज ध्यान रखिएगा। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, और अब हम थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीप में जानते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसके बारे में आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ एनर्जी है, अगर उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को मैच करा जाए तो वो रियलिटी बन जाती है। इट इज नॉट फिलोसॉफी, इट इज फिजिक्स। ओके, अब बात समझते हैं उन्होंने ऐसा कहा क्यों। ओके, इस बात को समझते हैं। कितने लोग यहाँ फिजिक्स पढ़े हुए हैं, 11th-12th में अपनी फिजिक्स पढ़ी हुई है, या उसके पहले या बाद में? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, कितने लोग फिजिक्स पढ़े हुए हैं। ओके, आप सब लोगों की प्रॉब्लम है। ओके, मेरी भी प्रॉब्लम थी। हम सब लोग लॉजिक ढूंढते हैं, इसमें पीछे लॉजिक क्या है क्या नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज मोर अबाउट बिलीविंग इन मैजिक, बिलीविंग इन द यूनिवर्स। क्योंकि क्या होता है पता है आपको, काफी सारी चीजें हैं जो साइंस ने अभी तक खोजी नहीं है, बट फिर भी हम समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का साइंस क्या है, ताकि आप समझ पाए कि हाँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है और कैसे काम करता है।
ठीक है। नाउ जिन लोगों को साइंस नहीं पढ़ा हुआ आप लोग भी समझ पाएंगे, बहुत इजी चीज है। सो गाइज एक चीज इमेजिन करिए, मैं एक बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप लू मान लो, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप के अंदर कोई भी चीज हम बड़ी करके देख पाते हैं, ठीक है, छोटी से छोटी चीज को बड़ी करके देख पाते हैं। नाउ एक मैं बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप लूं और उस माइक्रोस्कोप के अंदर मैं किसी भी चीज को रखूं, एक मोबाइल फोन को, आपको, मुझे, दीवार को, किसी ट्री को, डॉग को, ओके, किसी भी चीज को रखूं तो मैं देखूंगा हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। डज इट मेक सेंस कि हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी? ओके, आर यू विथ मी? डू यू एग्री ऑन दैट? तो हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और साइंस में उन छोटे पार्टिकल्स को कहा जाता है एटम्स, राइट? कहा जाता है एटम्स, परमाणु, अणु, परमाणु आपने सुना होगा। तो दुनिया के सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो है एटम। नाउ एटम, जिन लोगों ने एटम को समझना आता है एटम दिखता कैसा है, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल दिखता है इस तरीके से कि जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, इस तरीके से कुछ एटम दिखता है। पर एटम के अंदर बीच में सेंटर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये भी ओल्ड मॉडल है, गलत मॉडल है, लेकिन हमको यही पढ़ाया गया है 12th तक, ठीक है। हम सब ने इंडिया में यही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस बात को समझते हैं। नाउ जब साइंटिस्ट ने देखा कि एटम को भी तोड़ के देखा जाए, भाई एटम किस चीज का बना हुआ है, राइट, एटम का भी टुकड़े करके देखते हैं। साइंटिस्ट ने देखा एटम के अंदर पूरी जगह खाली है, केवल 0.0000001% जगह न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ने घेर के रखी हुई है। बाकी पूरा एटम 99.9999999999999% खाली है, एनर्जी का बना हुआ। ओके, नाउ टेल मी, अगर इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल, बिल्डिंग ब्लॉक दुनिया का, एनर्जी का बना हुआ है, तो उस एनर्जी से मिलकर बनी हुई बड़ी चीजें क्या होगी? क्या होगी? अगर दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एनर्जी है तो बड़ी चीजें क्या होगी? टेल मी। एनर्जी, एब्सोल्युटली राइट, टाइप एनर्जी। ओके, तो आप इस बात को समझ रहे हैं ना, अगर इस दुनिया की सबसे छोटा पार्टिकल एनर्जी है तो उससे मिलकर बनी हुई बड़ी चीजें भी एनर्जी होगी, राइट। यहाँ पे किसी ने लिखा है कि बोरिंग लग रहा है मुझे, तो एब्सोल्युटली आपको एंटरटेनमेंट अगर देखा हुआ, बहुत ज्यादा टिकटॉक के वीडियो देखे हैं, रील्स देखी है, तो ये बोरिंग लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पर आई वॉन्ट टू शेयर द नॉलेज, ओके। तो यहाँ इधर मैं डांस नहीं कर सकता आपके साथ में, तो बोरिंग हो सकता है जिसने भी लिखा है, ठीक है। सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, वॉच बिग बॉस और वॉच एनी अदर शो फॉर दैट, अगर एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए तो, ओके। तो इस बात को समझना, इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? टेल मी। एनर्जी, राइट, एनर्जी। नाउ यहां से आगे बढ़ते हैं। एनर्जी अगर आपको समझ में आ गया कि इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एनर्जी है, तो मैं चाहता हूं कि आप वहीं से इस बात को समझो। यहां पर अगर सब कुछ एनर्जी है, यह बात हमें कहा गया है हर जगह पे, साइंस इस बात को कह रहा है कि सब कुछ एनर्जी है। और भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सब कुछ मैं हूं, अर्जुन भी मैं हूं, दुर्योधन भी मैं हूं, कृष्ण भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। वो बोलते आ रहे हैं इस बात को, वो बोलते आ रहे हैं इस बात को, 5,000 साल पहले कहा गया था, अब साइंस भी इस बात को प्रूव कर रहा है। तो इस बात को समझना, स्पिरिचुअलिटी तो कह रही है, आप जिस भी धर्म को मानते हो, आप उस धर्म की बुक्स उठा के देखना, आपको पता चलेगा सब कुछ गॉड है, सब कुछ एनर्जी। और ये बात हमें कही गई है, साइंस इस बात को प्रूव कर रहा है कि सब कुछ एक ही एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। नाउ मैं चाहता हूं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना चाहते हो सच में भी, तो इस बात से स्टार्टिंग करना कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ क्या है? एनर्जी। इस बात को याद रखना, एवरी सिंगल थिंग इज एनर्जी। आप एक मछली की तरह हो, मछली के आसपास कैसे पानी होता है ना हमेशा, शायद उसको पता नहीं होगा, वैसे ही आपके आसपास हर चीज एनर्जी है। आपकी घर की दीवारें, आप जो फोन यूज कर रहे हो, ठीक है, आप जो चश्मा पहन रहे हो, हेडफोन लगाया आपने, एवरी सिंगल थिंग, आप जो कार चला रहे हो, आप जो कुछ भी, हर चीज, एवरी सिंगल थिंग इज एनर्जी। तो इस बात के साथ में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना स्टार्ट करना, क्योंकि देखो, आप जो गोल अचीव करना चाहते हो लाइफ के अंदर, ठीक है, जॉब आप चाहते हो वो एनर्जी है, जो रिलेशनशिप आप चाहते हो वो एनर्जी है, जो मनी आप चाहते हो वो एनर्जी है। एवरी सिंगल थिंग इज एनर्जी। अगर आप एनर्जी के रूप में नहीं देख पाओगे उस चीज को, तो आपको हमेशा अपने से दूर लगेगी, राइट, हमेशा दूर लगेगी आपको। तो आपके लिए ये अंडरस्टैंडिंग लाना, सब कुछ एनर्जी है, जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं वो भी एनर्जी है, और मैं खुद भी एनर्जी हूं, राइट। तब ही आप उस चीज को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो इस बात को याद रखना, सब कुछ एनर्जी है। नाउ अगर सब कुछ एनर्जी है, तो वहां पर लॉ ऑफ वाइब्रेशन अप्लाई होता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है
कि अगर भाई सब कुछ एनर्जी है तो सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। सब कुछ एनर्जी है तो सब कुछ वाइब्रेट करेगा। एनर्जी कभी रेस्ट नहीं करती। अगर आपने फायर को देखा है, फायर कभी रेस्ट करती है? नहीं, फायर हमेशा वाइब्रेट करती रहती है। इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट करती है कभी? नहीं, हमेशा वाइब्रेट करती रहती है। तो इस दुनिया के अंदर हर चीज वाइब्रेट कर रही है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट ए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है, तो फिर हर चीज अलग अलग नजर क्यों आती है, राइट? हर चीज की अपनी अपनी अलग अलग वाइब्रेशन होती है। जैसे आपकी अलग वाइब्रेशन है, मेरी अलग है, एक पेड़ की अलग है, अमीरी की अलग है, गरीबी की अलग है, अकेलेपन की अलग है, और प्यार की अलग है, गुस्से की अलग है। हर चीज की अलग अलग वाइब्रेशन होती है। तो इस बात को समझना, अपनी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप याद रखेंगे, नंबर वन, सब कुछ एनर्जी है। नंबर टू, अगर एनर्जी है तो वाइब्रेट कर रही होगी। नंबर थ्री, और अगर वाइब्रेट कर रही है तो हर चीज की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। नाउ तीसरी चीज, सब कुछ एनर्जी है। आपकी लाइफ में जो लोग हैं वो भी एनर्जी हैं। आपका बॉस, आपके कलीग्स, आपकी सासू माँ, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपके दोस्त, सब कुछ एनर्जी है, वो भी एनर्जी है। आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है, हेल्थ की, वेल्थ की, रिलेशनशिप की, वो भी क्या है? एनर्जी। इस बात को याद रखना। आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स, सब कुछ एनर्जी है। ओके, इस बात को बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लेना, क्योंकि यहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत होती है। और अब मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने दिल के ऊपर अपना हाथ रखें और मेरे साथ एक डिक्लेरेशन करें। पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट राइट नाउ। पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट राइट नाउ। अपने दिल पे अपना हाथ रखें और मेरे साथ कहें, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम अ सोल। ठीक है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं दिमाग नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। ठीक है, इस बात को समझना बहुत जरूरी। इंटेलेक्चुअल लेवल पर हर कोई समझ जाता है, ठीक है, हर हर कोई इस बात को समझ जाता है कि भाई हम सब आत्मा है। लेकिन केवल ऊपर से इंटेलेक्चुअल लेवल पे मैं चाहता हूं आप अंदर से समझें। ठीक है, सिचुएशन एनर्जी कैसे, प्लीज हर चीज आप समझोगे धीरे धीरे। अभी केवल इस बात को समझो, सब कुछ एनर्जी है। ठीक है, मैं आपको आगे समझाऊंगा सब चीजें। इससे क्या होगा, ऐसे में सुनी, रुक जाओ। ठीक है, अभी स्टार्ट हुई है। आप क्या समझ रहे हो अभी कि भाई अभी मैं सीखू ना एबीसीडी कुछ भी और मैं आपको 12th क्लास का पढ़ा दूं? नहीं, अभी आपको स्टार्ट से करना पड़ेगा जब सीखोगे। अभी आप सीखोगे, मुझे एबीसीडी क्यों सिखा रहे हो, बच्चा पूछेगा, उसको नहीं पता आगे सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो सेम तरीके से मैं चाहूंगा अभी आप पहले सीखो इस चीज को, तो उससे समझोगे कि हाँ आगे करना है क्या इसका। और इसलिए मैंने कहा ओपन माइंडसेट रखो, ठीक है, उस चीज का। ना एक काम करता हूं, मैं चैट बॉक्स को केवल बंद कर रहा हूं, मेरे तक आने दे रहा हूं, बिकॉज सम पीपल आर चैटिंग हियर। तो यहां पर हम आगे बात करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग, बट अपना माइंड ओपन रखो अभी। ठीक है, अपना माइंड ओपन रखो। चलो आगे बात करते हैं इस चीज पे। ठीक है, यहां तक आप समझे। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। वैसे देखो, आप में से सब लोगों ने इस बात को समझा, सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। कितने लोगों ने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बारे में सुना है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों ने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बारे में सुना है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, अमेजिंग। नाउ हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी में क्या होता है? क्या होता है वहां पर? हिरण्यकश्यप जो है एक बहुत बड़े राजा होते हैं, ठीक है, उनका एक बेटा होता है प्रहलाद। और प्रहलाद जो है वो भगवान ने बहुत मानता है, विष्णु भगवान ने बहुत मानता है, गॉड ने बहुत मानता है। वो बोलता है वो हर जगह पे है। और जो हिरण्यकश्यप उनके पापा होते हैं वो मूड होते हैं, मतलब बुद्धू टाइप के होते हैं, अकड़ होती है, ईगो होता है उनके अंदर। वो बोलते हैं क्या बात कर रहा है तू, कहां तेरा भगवान होता है हर जगह पे, फालतू बात कर रहा है। ठीक है, एक दिन उनका झगड़ा हो जाता है और वो पूछते हैं प्रहलाद से, तेरा भगवान कहाँ है बता। प्रहलाद कहता है मेरा भगवान आसमान में है, मेरा भगवान इस दीवार में है, मेरा भगवान इस खंबे में है। और हिरण्यकश्यप उस खंबे को तोड़ते हैं और वहां से भगवान नरसिंह जी का अवतार लेते हैं और मार देते हैं। इस बात से, इस स्टोरी से हमें क्या सिखाया जा रहा है? यह सिखाया जा रहा है कि इस दुनिया में सब कुछ एनर्जी है। और बीच में देखो ब्रिटिश सिस्टम आया था तो उसने इस बीच में सब तोड़ दिया। आज जो हमको पढ़ाया जा रहा है हम वही समझते हैं, एबीसीडी क ख ग, और ये सिखाया जाए हमको। हम बीच का जो पूरा स्पिरिचुअलिटी सब छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो इस कारण बीच में जो गैप लोग बोल रहे हैं ना कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज द रीजन। तो इस बात को समझना स्टार्ट करो। आपने अगर छोड़ दिया उन चीजों को तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप इस बात को समझोगे, बिकॉज दिस इज द सोल्स पर्पस। नाउ आगे बढ़ो इस चीज से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझे डीप में, और एज अ कोच मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूं, झूठ नहीं बोलने वाला कुछ भी। तो डू यू वांट मी टू से ट्रूथ और से लाई? टाइप टी और एल इन द चैट बॉक्स। ओके, टाइप टी और एल इन द चैट बॉक्स। क्योंकि काफी लोगों के दिल भी टूटेंगे इस चीज से अगर मैं सच बताऊंगा तो, लेकिन जो सच है मेरा काम वही है, सच बताना। टाइप टी और एल इन द चैट बॉक्स। यू वांट ट्रूथ, राइट? आप सच चाहते हो सब लोग, ठीक है, तो मैं सच ही बताऊंगा आप सब लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। नाउ
सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना, और जब भी मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, आपको आहा मोमेंट्स मिले कि यार आहा, ये समझ में आया, कुछ ये कुछ था मैं जो मैं सोच रहा था उससे अलग है, या फिर मेरी दिमाग की बत्ती जली, तो टाइप करना आहा इन द चैट बॉक्स, ठीक है? मैं आपकी चैट देख सकता हूं। ओके, चलो सबसे पहली चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला पॉइंट कहता है आपका फोकस अट्रैक्शन क्रिएट करता है, ठीक है? मतलब कि आप जो चाहते हो वो आपको मिले जरूरी नहीं है, आप जो नहीं चाहते हो वो भी आपको मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? नाउ देखिए, आप YouTube पे जाते हैं, कहीं जगह जाएंगे और आपको हमेशा एक वीडियो मिलेंगे, जो चाहोगे वो मिल जाएगा, जो सोचोगे वो मिल जाएगा। बट सडनली आपने बोला होगा कि मैं एक मिलियनेयर हूं, मैं एक मिलियनेयर हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं देश का, बन तो नहीं गए, राइट? आपको वो मिल तो नहीं गई चीजें, काफी सारा हुआ, ट्राई करा होगा आप लोगों ने, राइट? बट गलत क्यों है वो चीज? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप क्या चाहते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जहां फोकस करते हो उससे अट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो आप सुबह उठ के जिस तरह की न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप जिस तरह की न्यूज देखते हो, आप जिस तरह के सॉन्ग सुनते हो, आप जिस तरह की बातें करते हो, जिस तरह की गॉसिप्स करते हो, जिस तरह की फैंटेसी करते हो, जिस तरह की चिंताएं करते हो, हर चीज से आपका अट्रैक्शन क्रिएट होता है, चाहे उसे आप चाहो या ना चाहो, ठीक है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा आपके फोकस पे काम करता है। आपका फोकस जहां है आप वहां से अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो मान लो आप अगर बोलते हो कि मुझे बुखार आएगा, मुझे बुखार आएगा, मुझे बुखार आएगा, तो आपको बुखार आएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? अगर आप बोलते हो मुझे बुखार नहीं आएगा, बुखार नहीं आएगा, बुखार नहीं आएगा, तो भी आपको बुखार आएगा। क्यों? आपका फोकस अभी भी बुखार के ऊपर है। अगर आप बोलते हो रमेश को बुखार आएगा, रमेश को बुखार आएगा, रमेश को बुखार आएगा, तो भी आपको बुखार आएगा। रमेश को शायद पता नहीं है। आप कहां फोकस कर रहे हो उससे अट्रैक्शन क्रिएट होता है, राइट? तो मान लो काफी सारे लोग चाहते हैं मनी लाइफ में हो, लेकिन उनका फोकस कहां होता है? मनी की कमी के बारे में, मनी नहीं है मेरे लाइफ में। दे वांट कि चलो यार डेब्ट से बाहर निकलें और उसके लिए पैसा चाहिए, वो डेब्ट के ऊपर फोकस करते हैं। नहीं, यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट, क्या चाहते हो। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी कि आप क्या नहीं चाहते। आपका अगर फोकस है गलत चीजों के ऊपर, आप बोल रहे हो मेरी लाइफ खराब है, मैं काफी लोगों से पूछता हूं क्या चाहते हो लाइफ में? मेरी लाइफ ऐसी ना हो, मेरी जॉब ऐसी ना हो, मेरा पार्टनर ऐसा ना हो। हमेशा ये इन बातों पे ज्यादा फोकस होता है कि हम क्या नहीं चाहते, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वहां फोकस कर रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो देगा, याद रखना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप कहां फोकस करते हो हर दिन? क्या आपका फोकस कमी के बारे में ज्यादा होता है, या फिर गॉड ने जो दिया है उसकी अबंडेंस के बारे में ज्यादा होता है? क्या आप मनी के बारे में सोचते हो तो आपको फियर के थॉट आते हैं? क्या आपको डर लगता है? क्या आपको बुरा लगता है? या फिर आपको एक्साइटमेंट फील होती है? अगर आप हेल्थ चाहते हो तो आपको क्या फील होता है हेल्थ के बारे में? क्या थॉट्स आते हैं? आपका फोकस कहां है, वहां से अट्रैक्शन क्रिएट होता है। आर यू विथ मी ऑन दिस? टाइप विथ यू इन द चैट बॉक्स और टाइप आहा इन द चैट बॉक्स, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक बता दो कोई सी अच्छी वाली। मैं आपको बोलता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट बेसिक्स। आपके बेसिक्स क्लियर है? दैट्स ऑल। आप कहां फोकस करते हो वहां से अट्रैक्शन क्रिएट होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है? नाउ दूसरा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो भाई मैंने आपको इसके पहले समझाया लॉ ऑफ वाइब्रेशन। किसी ने पूछा था कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्यों समझा रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा इससे? नाउ अब समझो इस चीज को। तो समझो इस दुनिया के अंदर सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ वाइब्रेशन है, ठीक है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मैनेजर है जिसका काम है समान तरह की वाइब्रेशन को समान तरह की वाइब्रेशन से मिला देना, ठीक है? वो इतना ही काम करता है। तो अगर आपके लाइफ में आप जहां पर भी हो, अगर आपकी लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हो रिलेशनशिप के साथ में, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो मनी के साथ में, वो वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से परफेक्टली मैच कर रही है, दैट्स व्हाई वो चीज आपकी लाइफ में है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है समान तरह की वाइब्रेशन को समान तरह की वाइब्रेशन से मिला देना। आप उसे एक मैनेजर समझ सकते हैं। तो आपने देखा होगा इस प्रिंसिपल को, दो लोग स्मोक करते हैं दोस्त बन जाते हैं, दो लोग ड्रिंक करते हैं दोस्त बन जाते हैं, दो लोग बुक्स पढ़ते हैं दोस्त बन जाते हैं, राइट? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक हम हर जगह देखते हैं, राइट? उसी तरीके से आपके जो विचार हैं, आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो बिहेवियर्स हैं, वही चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वही आपकी वाइब्रेशन है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। आप लाइफ में आज जहां पर भी हो वो आपने ही अट्रैक्ट किया है। और काफी सारे लोग इस बात से भागना चाहते हैं, मैंने तो नहीं करा है सब, लेकिन इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि हाँ मैंने अट्रैक्ट करा है इन चीजों को और मैं चेंज कर सकता या कर सकती हूं।
इससे पावर आती है, राइट? समान तरह की वाइब्रेशन समान तरह की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करती है। आप बोलते हो ओ मैं, आपने यूट्यूब पे कभी, कितने लोग चाहते हैं कि झगड़े के, लड़ाई झगड़े के और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं? कौन देखना चाहता है यूट्यूब के ऊपर क्राइम के वीडियोस? कौन कौन देखना चाहता है? कौन देखना चाहता है यूट्यूब के ऊपर? कोई देखना नहीं चाहता, राइट? लड़ाई के, झगड़े के, पॉलिटिक्स के, कोई देखना नहीं चाहता। बट अगर आप यूट्यूब पे जाओ और 2-3 वीडियोस देख लो, लड़ाई झगड़े की किसी ने फॉरवर्ड कर दिया, यूट्यूब कैसे आपको बार 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 सेम वीडियोस दिखाता है, राइट? बार बार आपको सेम वीडियोस दिखाता है ना? आप नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर भी चलो यूनिवर्स दिखाता रहता है, और आप देखते हो यूट्यूब देखते जाते हो बार बार, ओ वीडियो एक और आगे, एक और आगे। सेम तरीके से यूनिवर्स ने भी एक एल्गोरिदम लगा के रखी हुई है। आप जिस चीज पे ज्यादा फोकस करते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो लाइफ के अंदर। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इस बात को आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है? आप जो हो आप वो अट्रैक्ट करते हो, आप जो चाहते हो आप वो अट्रैक्ट नहीं करते। इट इज सिंपल। आप जो हो, तो आप अपने आप को क्या स्टोरी बोलते हो? क्या मैं एक फेल्ड बिजनेसमैन हूं? क्या मैं एक, मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं बेचारी? क्या आप बोलते हो कि मैं एक ऐसा पर्सन हूं जिसको जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रही है? और अगर आपने आपको वही स्टोरीज बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, आप सेम तरह की चीजें और अट्रैक्ट करते जाओगे, राइट? जो स्टोरी आप अपने आप को बोलते हो, जो आपकी सेल्फ इमेज है, जो इमोशंस आपको आ रहे हैं, जो थॉट्स आपको आ रहे हैं, वही अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं समान तरह के। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, राइट? इस बात को समझना। तो अगर आप नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं तो आप नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स आपको आते हैं तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको नेगेटिव, आपकी लाइफ में से फ्रेंड्स होंगे ना, कोई ना कोई दोस्त होगा जिससे मिलते हो तो हमेशा खुश रहता है, कोई ना कोई होगा हमेशा हाई वाइब्रेशन में, उससे मिलकर लगता है कि वाह यार ये कितना सही पर्सन है। और आप उसकी लाइफ में देखते हो सब कुछ बढ़िया चल रहा है सालों से, 10 साल 20 साल हो गए, उसकी लाइफ में लगता है लकी है यार ये तो, इसकी लाइफ में तो हमेशा बढ़िया ही चलता रहता है, कितना लकी पर्सन है। ऐसे दोस्त हैं आपकी लाइफ में, राइट? वो लक नहीं है, वो अनकॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं। और दूसरा, आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, मेरा हाय, मेरा ये खराब हो गया, हाय मेरा वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और 10-15 साल 20 साल हो गए, वो रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और जो लोग रोते जाते हैं, रोते जाते हैं, रोते जाते हैं, वो लोग, उनकी लाइफ में वैसे चलता है, सकता है वो अनलकी है जो रोते रहते हैं, राइट? ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में? क्या आप वही, आप खुद वो पर्सन हो जो हमेशा रोता रहता है, कंप्लेन करता रहता है, ब्लेम करता रहता है? अगर आप करोगे तो भाई आपकी लाइफ में और चीजें आएंगी जहां पर आप अपने आप को एक विक्टिम मानोगे और लोग आपको सेम तरीके से ट्रीट करेंगे, जहां पर आपको लगेगा ओह मैं बेचारी है, मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। आप कौन हो? फर्स्ट तरह के पर्सन जो अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में बात करता है, या फिर दूसरी तरह के पर्सन जो कंप्लेन ब्लेम में फंसा रहता है? क्या आप वही अट्रैक्ट करोगे? ठीक है, सिंपल। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान तरह की वाइब्रेशन। नाउ इसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं एक और चीज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइम डिले के साथ काम करता है। यानी कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझाया जाता है सिंपल सा, जो चीज आप चाहते हो उसके बारे में अच्छी विचार रखो, सोचो उसके बारे में अच्छे इमोशन रखो, प्यार के, खुशी के, उस चीज को होल्ड करो माइंड के अंदर, वो चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, इमोशन अच्छे से फील करो, थॉट्स रखो माइंड के अंदर अच्छे पॉजिटिव, और आपको वो चीज मिल जाएगी। लेकिन वो थॉट्स माइंड में रखने में, इमोशंस रखने में, और जो वो चीज आपको मिलती है रियलिटी में, उसके बीच में एक टाइम का गैप होता है, टाइम डिले होता है। ठीक है, तो मतलब इमीडिएटली नहीं मिल जाती, थोड़ा टाइम लगता है उसमें। नाउ सोचो, आप बोलोगे टाइम क्यों लगता है, अभी चाहिए, कल चाहिए मेरे को, अभी आज ही रात को चाहिए, सुबह उठो तो मिलना चाहिए मेरे को। तो सोचो एक बात, अगर यूनिवर्स ऐसे काम करता कि आपके विचारों को सच में आपकी रियलिटी बना देता, सच में सच्चाई बन जाती फटाफट आपकी, तो आपको नेगेटिव थॉट्स भी कितने आते हैं ना। और सोचो एक सेकंड के लिए, जितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो भी कल के कल मैनिफेस्ट हो जाए। क्या आप चाहते हो कि नेगेटिव थॉट्स भी सब कुछ आ जाए लाइफ के अंदर? जो चाह, कोई नहीं चाहता। तो भाई यूनिवर्स ने हमें टाइम डिले दिया है, जहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि भाई तुम किस विचार को, किस इमोशन को कितने देर तक होल्ड करते हो माइंड में, उसके बाद कंफर्म पूछता है आपसे बार बार, भाई चाहते हो, चाहते हो, चाहते हो, चाहते हो। आपको नेगेटिव इमोशन आते हैं ना, जब वो पूछता है आपसे, आपको रोकना है अपने आप को, नेगेटिव इमोशंस को, और बोलना है नहीं मैं पॉजिटिव चाहता हूं। ठीक है, चेंज करने का टाइम देता है। लेकिन आप बार बार, इफ यू आर कीप फोकसिंग ऑन नेगेटिव सिचुएशन, पीपल, थिंग्स, देन यूनिवर्स आपको डिलीवर करता है, नेगेटिव भी डिलीवर करता है, पॉजिटिव भी करता है। यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए डिसाइड नहीं करता कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। आप जहां फोकस कर रहे हो वो आपको देता है, लेकिन टाइम डिले के साथ में। और टाइम डिले का एक रीजन है, मान लो ना, काफी सारे लोग इस तरीके से समझो। ठीक है, आपका माइंड जो है ना, आपका माइंड एक गार्डन है, ठीक है?
और आपकी लाइफ जो है उसका पेड़ बनने के बाद आपको दिखती है। तो हम सब लोग क्या करते हैं, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं, हम एक बीज लेते हैं, एक बीज बोते हैं हमारे माइंड में, ठीक है। अब बीज जो है, जब हम बीज बोते हैं तो क्या होता है, हम बीज को बोते हैं जमीन के अंदर, और हम उस बीज को पानी देते हैं, धूप देते हैं। उस बीज के अंदर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एक पेड़ बनने के लिए। हमारा काम क्या है, पानी देना और धूप देना। वो बीज अपने आप बड़ा होता है, सारे मिनरल्स इकट्ठे करेगा, सब कुछ करेगा, और उसका पेड़ बन जाता है थोड़े समय बाद में, ठीक है। फिर उसके फल आपको मिलते हैं, राइट। नाउ टेल मी वन थिंग, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ की, वेल्थ की, रिलेशनशिप की, पीस ऑफ माइंड की, कौन सी प्रॉब्लम है? नाउ लेट मी टेल यू, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, दे आर रिजल्ट्स। ये सब रिजल्ट्स हैं, आपने कुछ बीज बोए थे कुछ समय पहले, और उन सब के फल आपको दिख रहे हैं अभी, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज कर रहे हो तो आप बीज बो रहे हो, ठीक है। अब आप बीज बो देने के बाद में आपका काम होता है, मान लो आपने पेड़ में पानी दिया, धूप दी, वो पेड़ अपने आप बन जाएगा। लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, वो जब पेड़ बन रहा है ना तो बीज को उखाड़ उखाड़ के देखते हैं, इसमें भाई पौधा बना कि नहीं बना, इसका कुछ आया कि नहीं आया। जब आप बीज को उखाड़ते हो तो वो बीज आगे बढ़ नहीं पाता। तो कई बार ऐसा होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ लोग लोग क्विट कर देते हैं। जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, आप क्या चाहते हो आपको डिसाइड करना है, अपने विचार सुधारना है उस चीज के बारे में, अपने इमोशन सुधारना है, और फिर उस बीज को पानी देना है ग्रेटिट्यूड के साथ में, हैप्पीनेस के साथ में, और वो पेड़ अपने आप बड़ा होगा। लेकिन काफी सारे लोग टाइम डिले, जो टाइम बीच में लगता है ना, उसको मैनेज नहीं कर पाते, उसमें नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस चीज को समझना, आप में से कौन कौन लोग जिम गए, एक्सरसाइज करी आप लोगों ने, कितने लोग जिम गए, कितने लोग एक्सरसाइज करी आप लोगों ने? ओके, जस्ट रेज योर हैंड, कितने लोग गए। नाउ जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए आप जिम जाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आपने आज जिम ज्वाइन किया, आपका डे 1 है, फर्स्ट डे आप जिम में गए, और जिम में जाने के बाद आप आज तो आपने वेट उठा लिए और कार्डियो कर लिया बहुत ज्यादा, और वेट उठा के 2 घंटे बहुत एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, पसीना आ गया बढ़िया। अब आप घर पे आ गए, घर पे आने के बाद आपने कांच में अपने आप को देखा, 2 घंटे बाद जिम से आने के बाद, आपकी बॉडी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, आपकी बॉडी अभी भी वैसी है डे 1 को, ठीक है। आप डे 2 के जिम जाते हो, बहुत एक्सरसाइज करते हो, बहुत मेहनत करते हो, अगले दिन जिम से घर आके देखते हो आपकी बॉडी में कोई चेंज नहीं हुआ। तीसरे दिन भी यही होता है, राइट, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। तो भाई कुछ लोग सोचते हैं जिम तो काम नहीं कर रहा, दर्द भी हो रहा है, सब हो रहा है, चलो जिम छोड़ दो। उनको रिजल्ट नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते, वो छोड़ देते, नहीं मिलते। सेम विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। भाई आप कुछ चीजें नहीं देख पा रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है चीजें काम नहीं कर रही। लोग करते हैं, काम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने लगते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो लगता है कुछ नहीं हो रहा, दे क्विट, और बोलते रिजल्ट नहीं मिलता लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। भाई जिम में भी तुमको टाइम देना पड़ता है, 3 4 5 महीने। सेम विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टाइम देना पड़ेगा आप सब लोगों को, अननोन में बिलीव करना पड़ेगा, जो नहीं दिख सकता उसमें, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन काफी सारे लोग, 95% लोग क्विट कर देंगे उस चीज को सीखने के बाद भी। आप में से जितने ही बैठे हुए 95% क्विट कर देंगे, क्योंकि आपको चाहिए इमीडिएट रिजल्ट। फ्लिपकार्ट वाला कल डिलीवरी करे, अमेजन वाला कल डिलीवरी करे, यूनिवर्स तो अपने हिसाब से काम करता है। कितने लोग कमिट करते हैं 5% में रहने से, कि भाई कुछ भी हो मैं करूंगा, मैं करूंगी, मैं अपने विचारों को सुधारूंगा, राइट। टाइप 5% इन द चैट बॉक्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप 5% इन द चैट बॉक्स। क्या 5% में से हो, किसी ने लिखा है 1%, अमेजिंग। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कमिटमेंट करें। आई विल टीच यू एवरीथिंग, बट आपको उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे अप्लाई करना है, ठीक है। दैट्स वाई तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में आपको ये सब चीजें समझना है। टाइम डिले है लेकिन आपके फायदे के लिए है। आप अपने विचारों को, अपने इमोशंस को कंसिस्टेंट बेसिस पे होल्ड करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे बिफोर जब रिजल्ट आपको मिले उस चीज के पहले ही। नाउ इसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में हम जाते हैं तीसरी चीज पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कुदरत का नियम है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है कि आप उसको ऐसे यूज करोगे और अचानक से मैजिक हो जाएगा। मैजिक की तरह काम करता है, लेकिन मैजिक की तरह देखना बंद करो, कुदरत के नियम की तरह देखना स्टार्ट करो। जैसे ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो एवरी सिंगल डे काम करता है, राइट। आर यू विथ मी? गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी रात को ऐसा तो नहीं होता कि आप सोने गए और बंद हो गया और आप उड़ने लग जाओ, नहीं होता ना। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुदरत का नियम है। आप कोई से भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये आप पे काम करता है। गुरुत्वाकर्षण भी कुदरत का नियम है, आप कौन से भी धर्म से हो वो तो काम कर ही रहा है ना। वैसे ये कुदरत का नियम है। ओके, तो इस बात को आपको समझना है कि ये नियम है, मुझे इसका यूज करना हो कि नहीं करना हो, मुझे इसका यूज करते आता हो कि नहीं आता हो, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट सब चीज आपको ये समझना है, ये नियम है और ये काम कर रहा है इस मोमेंट में भी, इस
सेकंड में भी आपकी रियलिटी बना रहा है, आपका अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। तो इसे नियम की तरह देखना स्टार्ट करो सब लोग। नियम, कुदरत का नियम। टेक्निक सीखते हो क्या कार चलाने के लिए? नहीं सीखते ना कि टेक्निक बता दो यार मेरे को, बस कार चलाना है, टेक्निक बता दो 5 मिनट की। नहीं, आप सीखते हो, जाते हो 15 दिन 20 दिन सीखते हो। दैट्स वाई यू आर हियर, सीखने के लिए, राइट? तो उसको नियम की तरह देखना स्टार्ट करो और सीखने के लिए कमिट करो। नाउ कितने लोगों को यहां से आहा मोमेंट्स मिले, कितने लोगों को क्लैरिटी आई? टाइप आहा और टाइप क्लैरिटी इन द चैट बॉक्स। यस रुचिका, मेडिटेशन करना पड़ेगा। आई विल टेल यू मेडिटेशन करना है, क्या चीजें। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है, आप सबके लिए। ओके, अमेजिंग, आहा अमेजिंग, वाओ। तो ये बात आपके लिए सब, इस क्लैरिटी को हमेशा माइंड में रखना, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं। तो देखियो, हमने इस बात को समझा कि हमारे विचारों में एक पावर होती है, ठीक है। तो विचारों में जो पावर होती है, उस पावर को प्रूव करने के लिए एक जापानीज डॉक्टर थे, डॉक्टर मासारो इमोटो। उन्होंने एक बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया कि 3 जार्स लिए, 3 जार्स के ऊपर उन्होंने स्टिकर्स लगा दिए अलग अलग, ठीक है। अलग अलग स्टिकर्स लगा दिए और उस पर लिखा लव, एक पे लिखा हेट, एक पे लिखा नथिंग। और उस जार के अंदर उन्होंने थोड़ा सा पानी और चावल भर दिया, ठीक है। थोड़ा सा पानी चावल भर दिया और फिर उन्होंने अलग अलग जार्स को अलग अलग वाइब्रेशन दी। उन्होंने क्या करा, जिस पे लिखा था लव, उसको बोलना उन्होंने स्टार्ट किया, व्हाट अ ब्यूटीफुल राइज, आई लव यू। जिस पे लिखा था नथिंग, उसको उन्होंने कहा इग्नोर, ठीक है, छोड़ दिया उसको। जिस पे लिखा था हेट, वो बोलते स्टूपिड राइज, आई हेट यू। हर दिन उन्होंने अलग अलग जार्स को अलग अलग वाइब्रेशन दी। 27 डेज के बाद में जिस जार को उन्होंने लव यू कहा था, प्यार भेजा था, प्यार की वाइब्रेशन दी थी, वो जार के अंदर चावल वाइट थे। जिस पे लिखा था नथिंग, वो सड़ना स्टार्ट हो गए थे। जिस पे लिखा था हेट, जिसको उन्होंने गुस्सा किया, नेगेटिव वाइब्रेशन दी, वो ब्लैक हो गए थे और सड़ गए थे। इस तरीके से आपके विचारों में पावर होती है और आसपास की हर चीजों पे असर डालती है। सो कितने लोगों को लगता है दिस इज एन अमेजिंग एक्सपेरिमेंट, जो आप घर पे करके देख सकते हो? टाइप AMZ इन द चैट बॉक्स। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को देखना है, अपने विचारों की पावर को देखना है, यू कैन डू दिस एट योर होम, राइट? यू कैन डू दिस। इस चीज को चेक करिए और आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे विचारों में कितनी पावर है। नाउ चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। ओके, अमेजिंग। मैं चाहता हूं एक और चीज आप करें, अपने दिल के ऊपर अपना हाथ रखें, अपने दिल के ऊपर अपना हाथ रखें। ओके, एंड रिपीट आफ्टर मी। मेरे विचारों की, ओके, I create my life with my thoughts and my emotions. My life is 100% my responsibility. Okay? मैं अपनी लाइफ अपने विचारों से, अपने इमोशन से हमेशा बनाता या बनाती हूं। मेरी लाइफ मेरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला सिद्धांत है। नाउ क्यों बोला मैंने ऐसा आपको? बॉस, अगर आप आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ रहे हो मुझसे, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपके विचार, आपके इमोशन, आप जहां फोकस कर रहे हो वहां से आपकी रियलिटी बन रही है। और कल को आप जाते हो और बोलते हो कि मेरी लाइफ खराब क्यों है, गवर्नमेंट का फॉल्ट है, मेरी लाइफ खराब क्यों, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरा बॉस ऐसा है, ये अगर आप बाहर ब्लेम कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, बॉस आप समझे ही नहीं हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। इट इज ऑल अबाउट यू। आप कहां फोकस कर रहे हो, आपके विचार कैसे, आपके इमोशन कैसे, वहां से अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। बाहर जब भी डालोगे मैं खुश क्यों हूं इसके कारण, मैं दुखी क्यों हूं इसके कारण, बाहर देखोगे, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर बाहर दे दिया आपने, किसी और पर्सन के हाथ में रिमोट दे दिया, आपको खुश करने का, आपको नाराज करने का। ठीक है, तो ये चीज समझना, अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। पहली चीज कि जो भी है मैंने अट्रैक्ट करा है और मैं सही करने वाला हूं या सही करने वाली हूं। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर पाओगे। ब्लेम, कंप्लेन मतलब पावर बाहर दे दी, आप समझे नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपके लिए जरूरी है। दैट्स व्हाई मैंने कहा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए जरूरी है। नाउ चलिए एक और चीज, अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मिस्टेक्स के बारे में। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते समय अवॉइड करना है। ठीक है, तो उन मिस्टेक्स में पहली मिस्टेक्स ये है भाई, पहले तो अपनी इमीडिएट प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करना। ठीक है, नाउ आप बोलोगे प्रत्युष मेरी लाइफ में यही प्रॉब्लम है, इसको फिक्स ना करूं तो क्या करूं? अंडरस्टैंड दिस, मैंने आपको ये सिखाया था कि आपका फोकस अट्रैक्शन क्रिएट करता है। आप जहां पर फोकस करते हैं वो चीज आप अट्रैक्ट करते हैं। और करंटली अगर अपनी प्रॉब्लम के ऊपर आप ज्यादा फोकस करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो वो प्रॉब्लम और बड़ी होगी। आपके लिए जरूरी है कि पहले आप एक ब्रेक लें। ठीक है, ब्रेक में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरूरी है कि अपना पूरा फोकस उस प्रॉब्लम से हटा के उन चीजों पे लगाना स्टार्ट करें जो लाइफ में अच्छी चल रही है।
या तो सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करें या लाइफ में जो अच्छा चल रहा है उनके ऊपर फोकस करना स्टार्ट करें। टेक अ ब्रेक फ्रॉम द प्रॉब्लम, चाहे वो मनी की प्रॉब्लम हो, हेल्थ की हो, रिलेशनशिप की हो, टेक अ ब्रेक। करना क्या है बताने वाला हूं, बट इस बात को समझना, आपको प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करना है। पीपल आर टू मच इन्वॉल्व विद देयर प्रॉब्लम। मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अगर आप उसके बारे में और फोकस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, आप उसे और बड़ा बना देंगे। ठीक है, उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। दूसरा, डेस्परेट होना। काफी लोग बहुत डेस्परेट होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में। पूछते हैं प्रत्युष कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, मैंने तो अपना मेडिटेशन कर लिया, व्हेन आई विल रिसीव माय $1,000,000, मेरा परफेक्ट पार्टनर कब आएगा, ये सब चीजें। मेरा आंसर होता है, जब आप ये क्वेश्चन पूछना बंद कर देंगे कि ये कब ठीक होगा, तब होगा। नाउ टेल मी वन थिंग, जब जब आप डेस्परेशन फील करते हैं, जब जब आपके मन में सवाल आता है कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, तब आपको उस चीज की कमी महसूस हो रही है, राइट? आर यू विथ मी? जब आपको उस चीज की कमी महसूस हो रही है तभी आप ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कब होगा, राइट? अगर आपकी वाइब्रेशन कमी की है तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? और ज्यादा कमी, राइट? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर आप डेस्परेट हो, इसका मतलब सिंपल सा है, आपको कमी महसूस हो रही है, कमी महसूस हो रही है, वाइब्रेशन कमी की है, और आप अट्रैक्ट भी और कमी करोगे। तो डेस्परेशन इज द इनेमी ऑफ मैनिफेस्टेशन। डेस्परेशन से कुछ हासिल नहीं होगा, वो चीजों को और दूर भगा देती है। तो अगर आपको काफी से लोग डेस्परेट होते हैं, जब ये चीज मिलेगी तब मैं खुश होने वाला हूं, ये जॉब, ये घर, ये डेस्परेशन उस चीज को और दूर कर देगी आपसे। आप पूछेंगे प्रति डेस्परेट ना करे तो क्या करें? क्या हो डेस्परेट ना हो तो? ट्रस्ट करो प्रोसेस पे, मत पूछो कब होगा, कैसे होगा। एक और क्वेश्चन पूछते हैं लोग, कैसे होगा, कब होगा, पर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। बोलता हूँ कि गोल सेट करो लाइफ के अंदर, क्या चाहते हो बताओ। बोलते हैं मेरे मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे पास मनी की प्रॉब्लम है, मेरे पास ऐसा है, मेरी एज कम है, मेरी एज ज्यादा है, ये सब लिमिटेशंस हम बोलते हैं। बट एक बात समझना, ये आपकी जॉब नहीं है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं कि कब होगा, कैसे होगा, इट इज नॉट योर जॉब। आप में से कितने लोग अभी ऑक्सीजन ले रहे हैं? कितने लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं प्रॉपरली? सब ले रहे हैं ना? रात को सोने जाओगे तो ऑक्सीजन लोगे समहाउ, सोते सोते? कभी सोचा है कि रात को ऑक्सीजन ना आई तो? पता है ना होने वाला है। कभी सोचा है सूरज, चांद, तारे सब अपने आप चल रहे हैं करोड़ों सालों से? कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट नहीं बैठी हुई है, कोई फैक्ट्री नहीं बैठी हुई है इसको बराबर चलाने के लिए, कभी नहीं। पर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हो या नहीं मानते हो, एक बात में तो मानोगे, कोई ना कोई पावर तो है जो आपके अंदर भी है और पूरी दुनिया को भी चला रही है। डू यू एग्री ऑन दैट? ये बात को मानोगे? कोई ना कोई पावर तो है, आप उसको कोई भी नाम दो। आप उसे कृष्णा कहो, आप उसे शिवा कहो, आप उसे अल्लाह कहें, आप उसे जीसस कहें, आप उन्हें, उस पावर को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें, आप उस पावर को क्वांटम फील्ड कहें, आप उस पावर को यूनिवर्स कहें, आप जो भी कहें, ठीक है, नाम कोई भी दे सकते हो, वो सब एक ही है। बट एक बात समझना, वो पावर आपको चला रही है। अगर आप 5 मिनट भी आपको याद रखना पड़े कि सांस लेना है, 5 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे, कोई भी नहीं रह पाएगा। बट समहाउ सब कुछ बराबर चल रहा है। हम इन सब के लिए क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन जब बात आती है कि यार ओ कैसे करें, हम कैसे सरेंडर कर दें, कैसे लेट गो कर दें, कैसे ट्रस्ट कर लें प्रोसेस के ऊपर कि ये मिल जाएगा, तो हम बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? आपको समझना है, आप ऑलरेडी ट्रस्ट कर रहे हो उस चीज के ऊपर, सुबह सूरज आने वाला आपको पता है, तो ऑलरेडी ट्रस्टिंग दैट पावर। उसको और ट्रस्ट करके देख लो लाइफ की छोटी मोटी चीजों के लिए। नाउ एक और चीज मैंने कही, आपका काम ये भी नहीं कि कैसे होगा, वो चीजें अरेंज कैसी होगी। तो लेट मी शेयर दिस स्टोरी विद ऑल ऑफ यू। सो जब मैंने अपनी, जब मैं जॉब कर रहा था पहले, मैंने आपको कहा ना कि मेरी जॉब 2012 और 13 और 14 के अंदर मैं जॉबलेस था, मैं उस टाइम पे कुछ नहीं कर रहा था। उस समय मैंने क्या किया, एक जॉब मैनिफेस्ट करी थी मेरी लाइफ में। जब मैंने वो जॉब मैनिफेस्ट करी तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। जब मैंने अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करी उस समय पे हुआ क्या। सो मैं इंटरव्यू देने के लिए गया इस कंपनी में, जो मेरी ड्रीम जॉब थी, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट लोकेशन, लोग भी बढ़िया थे वहां पे। आई नो कि ये कंपनी मेरे लिए परफेक्ट है, और मैनिफेस्ट किया मैंने इंटरव्यू दिया। पहला इंटरव्यू मैंने दिया और ठीक ठाक रहा, क्लियर हो गया इजीली। दूसरा राउंड था, वो भी क्लियर हो गया, मुझे जॉब मिल गई इन शॉर्ट। ठीक है, जब मुझे जॉब मिली, जॉब मिलने के बाद 2-3 महीने के अंदर आप ऑलरेडी जॉब के अंदर कंफर्टेबल हो जाते हो, सबसे दोस्ती हो जाती है, राइट? तो मेरी कंपनी के अंदर एक एचआर थी, दीप्ति नाम था उनका। तो दीप्ति ने मुझे बोला, प्रत्युष तेरे को पता है, तू जब ये इंटरव्यू देने के लिए आया ना, तेरी जॉब पहले से फिक्स थी, तेरी जॉब, तेरा सिलेक्शन हो चुका था। मैंने कहा कैसे?
शी सेड कि जब मैंने तेरा रेज्यूम कंपनी के डायरेक्टर को दिया कि सर ये लड़का है, इसको बुलाना है जॉब के लिए, तो सर ने तेरा रेज्यूम देखा और बोला कि इसको रख लो, इसको बुला लो, इसको रख लो जॉब पे। दीप्ति ने पूछा क्यों? सर ने कहा इसका बर्थ डेट देख, 22 जुलाई का बर्थ डेट है, मेरा बर्थ डेट भी 22 जुलाई का है, लड़का तो औसम ही होगा। हाँ, मेरा बर्थ डेट कंपनी के ऑनर के बर्थ डेट से मैच करता था, ठीक है। मैंने अपना इंटरव्यू दिया, प्रैक्टिस करी, सब कुछ कंप्लीट करा, ठीक है। बट यूनिवर्स ने मेरे लिए पहले से ही रास्ता बना दिया था कि ये स्मूथली हो जाए सब कुछ। नाउ टेल मी, क्या मैं किसी भी तरीके से वो कर सकता था जो हुआ? इट वॉज नॉट इन माई हैंड ना। आप भी लाइफ में आपने, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव करा है, जस्ट थिंक, पास्ट को देखो कि आपने क्या लाइफ में अचीव करा है, क्या लाइफ में अचीव करा है आपने? कुछ भी। आप देखोगे उस चीज को अचीव करने के लिए बहुत सारी सिचुएशंस अरेंज हुई है। अगर सुबह उस दिन दूध वाला दूध देने नहीं आता ना, आप चाय नहीं पीते, तो शायद वो चीज नहीं होती, राइट। बट सब चीजें परफेक्टली अरेंज होती है, वन बाय वन, और वो कौन करता है? यूनिवर्स। आप अगर समझो, सोचो, अपने पास्ट को देखना एक बार, पास्ट को देखना, और आप समझोगे कि हाँ, सब चीजें अरेंज होती है। आई वॉज नॉट द ओनली वन, मेरे पीछे कोई पावर थी जिसने यहां तक मुझे पहुंचाया है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ट्रस्ट करना। ट्रस्ट तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी कर रहे हो। बात यह है कि आप छोड़ना नहीं चाहते ट्रस्ट को, आप जो चीज चाहते हो उसको सरेंडर नहीं करना चाहते, एंड इट इज वेरी इजी टू सरेंडर, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट। आई नो कुछ लोगों को अभी भी डेस्परेशन होगा, ये बात यहां जाती है, यहां नहीं जाती, ठीक है। तो यहां तक तो पहुंच जाएगी, आई अंडरस्टैंड, यहां पहुंचा दूंगा, ठीक है, 2 दिन के अंदर अगर आप रहोगे तो। सो चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और प्रैक्टिस, ठीक है, एक और प्रॉब्लम जो लोग करते हैं, फेस करते हैं, और जो मिस्टेक करते हैं सबसे ज्यादा जरूरी, और वो है नॉट चेंजिंग हु यू आर। अपने आप को बदलना नहीं। काफी सारे लोग क्या सोचते हैं पता है? काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं तो वही विचार मुझे आए, वही इमोशन में फील करूं, उसी तरह के लोगों से मिलूं, उसी तरह की न्यूज देखूं, उसी तरह की गॉसिप करूं, उसी तरह की ब्लेम करूं, कंप्लेन करूं, और समहाउ मेरी लाइफ चेंज हो जाए। अगर आप ये सोच रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख जाओगे और आप चेंज नहीं होगे, आप ब्लेम करोगे, कंप्लेन करोगे, सब करोगे, वही विचार आपको आए, वही इमोशन, आप उतनी बजे उठ रहे हो, सब काम वही कर रहे हो, देन बॉस इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज योर लाइफ। मार्क माई वर्ड्स, ओके। मैं बोल रहा हूं ये चीज अभी आपको, क्योंकि आपको चेंज होना पड़ेगा। आपको जब कहा जा रहा है ना, मान लो मैं आपको कहता हूं कि आप सब लोग 100 किलो का वेट उठा सकते हो, 100 kgs का, ठीक है। और आप बोलो कि प्रत्युष ने बोला है 100 kgs का वेट उठा सकते हैं, आप कल जिम चले जाओ और 100 kgs उठाओ, तो शायद नहीं उठा पाओगे, अपने आप को चोट पहुंचा लोगे। सेम विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आपको कहा जाता है कि आप सब चीजें अचीव कर सकते हो लाइफ में, ठीक है, मनी को, वेल्थ को, रिलेशनशिप को, वो सच बोल रहे हैं, लेकिन आप अभी जो हो वो नहीं, नॉट यू, नॉट यू। क्योंकि आप अभी जो हो, आपने वो तो अट्रैक्ट कर ही लिया है अपनी लाइफ में सब कुछ। टू अट्रैक्ट समथिंग एल्स यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। अपना इमोशन, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी चॉइसेस, जिस तरह के लोगों से आप मिलते हो, वो सब आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप डिफरेंट रिजल्ट चाहते हो लाइफ के अंदर। कितने लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं? सब करते हैं। यहां पे सुबह उठते हो आप, सेम तरीके से ब्रश करने जाते हो, ओके, सेम तरीके से फिर चाय पीते हो फेवरेट कप के अंदर अपने, सेम तरह के लोगों से मिलते हो, सेम तरह की गॉसिप करते हो, सेम तरह के इमोशंस आपको बार बार आते हैं, सेम तरह की चॉइसेस रखते हो। उस दिन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीव भी कर रहे हो, लेकिन क्या आपके माइंड में कुछ चेंज हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यू नीड टू चेंज। ना मैं अपने दोस्तों से मिलता हूं जिनसे मैं 2 साल पहले, 1 साल पहले मिला हूं, मुझे अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। प्रत्युष कौन है, प्रत्युष के विचार क्या है, प्रत्युष के इमोशन क्या है, प्रत्युष के गोल्स क्या है। और अब जब चेंज नहीं हो रहे हो, तो आप समझना लाइफ सेम टू सेम चलती रहेगी। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। जिम जाओगे, कल 5 किलो उठाओगे, 10 किलो उठाओगे, विद इन फ्यू वीक्स और मंथ आप 100 किलो उठा पाओगे, सब लोग। सेम तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में आप बोलते हो मैं अपने आप को 1%, 2%, 3% इंप्रूव करूंगा डेली, पॉजिटिव थॉट में लेके आऊंगा, मेडिटेशन करूंगा, जो भी बताया जा रहा है डेली बेसिस पे करूंगा, एंड यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। बट यू नीड टू चेंज योर सेल्फ ऑल्सो, ओके। इस बात को समझना, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। ना वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, वो सब चीजें भी, बट मैं चाहता हूं इस समय पे आप इस बात को समझे, मिस्टेक्स को अपने दिल पे अपना हाथ रखे और मेरे साथ कहें, आई डू नॉट चेज, आई अट्रैक्ट। मैं किसी चीज को चेज नहीं करता, मैं अट्रैक्ट करता हूं या करती हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन का लॉ है, ठीक है, दौड़ने का, पीछे भागने का, चेस करने का नहीं है। नाउ अगर आप तितली के पीछे भागोगे, तितली आपसे दूर भागेगी, राइट। लेकिन अगर आप एक पेड़ लगाते हो, बगीचा बनाते हो अपना, तितलियां बहुत सारी आती है। सेम तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में भी। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं।
और अब बात करते हैं, अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, ठीक है, थ्योरी थ्योरी हो गई, अब और समझते हैं। सो अब मैंने आपको कहा इस दुनिया के अंदर सब कुछ एनर्जी है, ठीक है, सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है, सब कुछ एनर्जी है। तो राइट नाउ आपकी लाइफ जहां पर भी है, यहां पर मैंने लिखा है लोअर वाइब्रेशन, नीचे लेवल की एनर्जी। तो यहां पर मान लीजिए आपकी लाइफ है नीचे की तरफ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं लोअर लेवल पे आपकी लाइफ खराब है, बट आप वहां से कहीं आगे जाना चाहते हो, ठीक है। तो मान लो लोअर लेवल पे आपकी लाइफ है अभी, आप जहां पर भी हो, लोअर वाइब्रेशन, और उस वाइब्रेशन से मैच करते हुए लोग, सिचुएशन, चीजें, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, सब कुछ आपने अट्रैक्ट कर लिया है। अब आप लाइफ में कुछ और अट्रैक्ट करना चाहते हो, और डिफरेंट वाइब्रेशन के ऊपर है, ठीक है। अगर वो वाइब्रेशन मैच करता तो वो लाइफ में चीजें आ जाती, बट वो अलग अलग वाइब्रेशन पे है। जो भी आप घर चाहते हो, जो भी बिजनेस चाहते हो, मनी चाहते हो, होम चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, वो डिफरेंट वाइब्रेशन पे है। तो भाई उस चीज को अट्रैक्ट करने का सिंपल रास्ता यह कि आपको उससे अपनी वाइब्रेशन मैच करना पड़ेगी, राइट। आपको उससे अपनी वाइब्रेशन को मैच करना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते हैं तो वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाएगी ना। एक चीज समझना, आपको लाइफ में कुछ क्रिएट नहीं करना है। आप जो जॉब चाहते हो वो कंपनी ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, वो पोजीशन ऑलरेडी अवेलेबल है। आप जो पार्टनर चाहते हो वो बर्थडे मना रहा है अपना कहीं पे। आप जो मनी चाहते हो वो प्रिंट कर दिया आरबीआई ने ऑलरेडी, सब कुछ अवेलेबल है पहले से। आपको कुछ क्रिएट नहीं करना है, आपको वाइब्रेशन मैच करना है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एनर्जी को कभी ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो आप जो चाहते हो वो ऑलरेडी है अवेलेबल, किसी न किसी एनर्जी के रूप में। कृष्णा कहते हैं आत्मा को ना तो मारा जा सकता ना काटा जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, सेम तरीके से। ना आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है आप उसको भी डिलीट नहीं कर सकते, आप उस प्रॉब्लम से ऊपर उठ सकते हो। और जब मैं बोलता हूं सब कुछ एनर्जी है, तो समझो कोविड आया था, कोविड भी एक एनर्जी है, राइट। जितने लोगों ने फियर के साथ में, डर के साथ में कोविड की एनर्जी को मैच किया, उन्हें प्रॉब्लम्स हुई, काफी हुई, राइट। बट वो भी एक एनर्जी था, जिन्होंने मैच किया, कितने लोग खुश थे, कितने लोग अच्छा, उनको नहीं हुआ, हुआ है छोटे चला गया। लेकिन जितने लोग, जिन लोगों ने फियर के साथ में, डर के साथ में मैच किया, उनको नुकसान हुआ, ओके। तो ये बात समझना है, हर चीज को एनर्जी के रूप में देखना, और आपको जो भी चाहिए उससे अपनी एनर्जी मैच करना। ना आप पूछेंगे प्रत्युष एनर्जी को मैच कैसे करें, ओके राइट, कि यार मेरे गोल्स ये हैं, मेरे गोल हेल्थ के बारे में, मेरे गोल्स रिलेशनशिप के बारे में, मेरे गोल्स हेल्थ का, मनी, रिलेशनशिप, जो भी आप चाहते हैं, करियर के बारे में, नए घर के बारे में, नई जॉब के बारे में, कैसे मैच करें उस चीज को, राइट। ये क्वेश्चन आपके मन में आया होगा। मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से कि अगर आपके मन में एक क्वेश्चन है तो इसका जवाब दें कि भाई एनर्जी का मतलब क्या होता है, एक इंसान के लिए एनर्जी का मतलब क्या होता है। टाइप इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज एनर्जी फॉर यू। क्या समझते हो आप एनर्जी से, क्या होता है एनर्जी का मतलब। प्राण, फूड, बीइंग अवेयर, ताकत, ओके। चलिए, एनर्जी का मतलब आपके लिए, एक इंसान के लिए एनर्जी का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। एक इंसान के लिए एनर्जी का मतलब होता है टी, टी डबल ई, ठीक है, चाय वाला टी नहीं, टी डबल ई। यहां पर टी डबल ई का मतलब होता है थॉट्स प्लस इमोशंस, ये आपकी एनर्जी बनाते हैं। आपके थॉट्स इलेक्ट्रिक हैं, आपके इमोशंस मैग्नेटिक हैं, और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्बिनेशन बनता है तब जाके आपकी एनर्जी बनती है, और वही एनर्जी अट्रैक्शन क्रिएट करती है। किस तरीके से, आपके थॉट्स, मान लो आप चाहते हो कि मनी आपकी लाइफ में आए, आपके थॉट्स में मनी है, ठीक है, लेकिन इमोशंस जो हैं, अगर वो इमोशन डर के हैं कि मनी आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा मनी नहीं आएगी तो, डेस्परेशन के हैं कब आएगी, अगर इस तरह के थॉट्स हैं आपकी मनी के बारे में, और इमोशन इस तरह के हैं, तो आप उसको अपने से दूर करोगे। या अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करता, वो दूर करता है उस चीज को। लेकिन अगर आपकी एनर्जी जो है, मान लो मनी के बारे में आप सोच रहे हो और मनी को आप देखते हो, मनी जो है कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, मनी को देख के आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, मनी के देख के आपको एक्साइटमेंट फील होता है, जॉय फील होता है, देन आप मनी को अट्रैक्ट करोगे। इस तरीके से मनी के साथ किसी और चीज को भी छोड़ दो, कोई भी चीज हो सकती है, रिलेशनशिप हुआ, जॉब हुई, कोई भी चीज, अगर आपके इमोशंस सही हैं तो आप अट्रैक्शन क्रिएट करोगे, वरना दूर जाएगा। तो मैं आपको आज इस थॉट्स और प्लस इमोशन का एनर्जी बनाने के लिए, सब लोग रेडी हैं, तो मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं सब लोगों को, ठीक है। होमवर्क क्या है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, आप सब लोगों का कल का होमवर्क है ये। होमवर्क ये है कि सबसे पहली चीज, मैं चाहता हूं कि आप अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, कैसी लाइफ आप चाहते हैं, उस चीज को लिख के लेकर आए, ओके। लिखना है, होमवर्क में लिखना है, यू नीड टू राइट इट डाउन, ओके। आपको लिखना है कि भाई मैं अगले 6 महीने से 1 साल में क्या चाहता है, चाहती हूं, और 6 महीने से 1 साल
क्यों बोल रहा हूं मैं? आप बोलोगे प्रत्युष मुझे तो अभी चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, मेरी लाइफ में तो अभी प्रॉब्लम चल रही है। आई अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम अभी है, लेकिन जैसे आप बोलोगे अभी सॉल्व करना है इस चीज को, वैसे आपका डेस्परेशन आ जाएगा, अभी आपको कमी महसूस होगी। तो चलो थोड़ा टाइम दे दो यूनिवर्स को काम करने के लिए। जब 6 महीना बोलते हो, जब उसे बोलते हो 6 मंथ और 1 ईयर, आपका डेस्परेशन कम होता है। आप अपने ऊपर भी काम करने के लिए रेडी हो, अपने इमोशंस को चेंज करने के लिए रेडी हो, अपने थॉट्स को इंप्रूव करने के लिए रेडी हो, और आप यूनिवर्स को भी टाइम दे रहे हो कि यूनिवर्स भी उन चीजों को अरेंज करे। राइट? तो 6 महीने से 1 साल का टाइम लेना। तो देखो क्या होता है, जब छोटे गोल सेट करते हो ना, इमीडिएट वाले, वहां पर डाउट्स ज्यादा होते हैं, फियर्स ज्यादा होते हैं। मैं आपको बोलूं आप कल 1 करोड़ कमा लोगे, आप बोलोगे नहीं, कल नहीं, पॉसिबल ही नहीं, डाउट पूरा फुल है। मैं आपको बोलता हूँ 1 महीने में डाउट थोड़े कम होंगे, 1 साल में आपके डाउट और कम होंगे, 2 साल में डाउट और कम होंगे। इस तरीके से जब आप टाइमलाइन बढ़ाते हो तो आपके डाउट्स कम होने लग जाते हैं, क्योंकि डाउट्स कम, जरूरी है कि डाउट्स कम हो, लड़ाई ना हो मन के बीच में। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, मैंने कहा ना इमोशंस भी जरूरी है, कैस किस तरह के आ रहे हैं। ओके, नाउ चलो, तो आप लोगों को कल ये लिख के लेकर आना है कि अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर आप लाइफ में क्या चाहते हो। इट कैन बी वेल्थ, इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी रिलेशनशिप। नाउ मैं आपको यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं जिसको ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है? इंस्ट्रक्शन ये है, पहली चीज, उस चीज के बारे में सोचना जो आप लाइफ में चाहते हो, उस चीज के बारे में मत सोचना जो आप नहीं चाहते। यू नो, हम सब लोग बहुत अच्छे होते हैं क्या नहीं चाहते वो सोचने में। मेरी एक क्लाइंट थी, मैंने उससे पूछा कि कैसा पार्टनर चाहिए लाइफ में, एंड शी सेड कि वो ड्रिंक ना करे, वो स्मोक ना करे, ठीक है, वो गुस्सा ना करे। नाउ आई टोल्ड हिम कि यू नो आपका लास्ट पार्टनर शायद ऐसा ही होगा। शी सेड यस। आपको कैसे पता? मैंने कहा अभी आपने बताया। और अगर आप भी इस तरीके से सोच रहे हो कि वो ये ना करे, ये ना चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, देन आप वही अट्रैक्ट करोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पूछे कि हमें क्या चाहिए। तो अगर आप डेप्थ से बाहर निकलना चाहते हो, देन थिंक कि आप कितनी मनी कमाना चाहते हो। अगर आप बीमारी से बाहर निकलना चाहते हो तो परफेक्ट हेल्थ में कैसे दिखोगे, उसके बारे में सोचो। अगर आप अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो लाइफ में, तो ये पूछो कि खुद को कैसे प्यार कर सकते हो। कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, खुद के बारे में गिल्ट है, तो आप तो अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर नहीं पाओगे। आप क्या चाहते हो लाइफ में, और पार्टनर चाहते हो तो भी कैसा, वही पूछना है। तो अपना पूरा ध्यान क्या चाहते हो उस पर लगाना है, ना कि जो नहीं चाहते हो। आर यू विथ मी? ओके, तो वो पहला पॉइंट है आपका इंस्ट्रक्शन का। दूसरा इंस्ट्रक्शन, बी स्पेसिफिक। ओके, काफी सारे लोग बोलते हैं क्या चाहिए, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट रिलेशनशिप, आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। ओके, आई अंडरस्टैंड, बट थोड़ा डीप में बताओ, थोड़ा डिसाइड करो कि क्या चाहते हो। लेट्स से मनी चाहते हो तो कितनी चाहते हो, कितनी मंथली मनी अर्न करना चाहोगे। और भाई एक और चीज मनी के बारे में, मैंने आपको कहा सब कुछ एनर्जी है, राइट? इस बात को आप समझे? और अगर सब कुछ एनर्जी है तो मनी भी एक एनर्जी है, राइट? मनी किस चीज की एनर्जी है, कैन यू टेल मी? मनी क्या है? मनी एक एक्सचेंज की एनर्जी है। आप मनी को हमेशा एक्सचेंज करते हो, राइट? मनी मान लो एक्सचेंज नहीं होती तो आप क्या करते हैं मनी का? अब ये तो मनी एक्सचेंज करते हो तो भाई उससे जो खरीदना है वो खरीदते हो, ट्रेवल करना है तो ट्रेवल करते हो, एक्सचेंज करते हो ना। आप जॉब भी करने जा रहे हो तो जॉब करने जाते हो, टाइम देते हो तो मनी एक्सचेंज करते हो, फिर टाइम से मनी एक्सचेंज करते हो। बिजनेस कर रहे हो तो प्रोडक्ट देते हो, कुछ एक्सचेंज करते हो, कुछ ना कुछ तो हमेशा एक्सचेंज करते हो मनी के लिए, राइट? आर यू विथ मी ऑन दिस? तो भाई लोग, जो लोग मनी चाहते हैं, इस बात को समझना, मनी लॉटरी माइंडसेट से नहीं आएगी, एक्शन माइंडसेट चाहिए। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, अगर आप मनी चाहते हो लाइफ में, तो आप क्या एक्सचेंज करोगे मनी के लिए? क्या आप जॉब करोगे और बेहतर तरीके से? क्या आप बिजनेस करोगे और बेहतर तरीके से? क्या आप क्लाइंट को और वैल्यू दोगे बेहतर तरीके से? कुछ भी हो सकता है, छोटी चीज हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बट आपको पूछना है व्हाट विल यू डू टू गेट मनी। क्या एक्सचेंज करोगे? जब जिम कैरी ने लिखा था कि उन्हें $10 million मिल गए, तब उन्होंने ये नहीं लिखा था कि मेरे को बस $10 million मिल गए। उन्होंने लिखा था $10 million फॉर माई एक्टिंग सर्विसेज, मुझे मूवी में एक्टिंग करने के लिए मिल रहे हैं। उन्होंने भी लिखा था। आपके लिए भी जरूरी कि आप लिखें, कैसे एक्सचेंज की एनर्जी है। नाउ इसके बाद डिटेल में लिखे क्या करते हुए। ओके, नाउ हेल्थ के बारे में पूछो अपने आप से, परफेक्ट हेल्थ में आप कैसे दिखोगे? क्या आप एक मैराथन कंप्लीट करोगे 10 किलोमीटर की दौड़ के? कैसा महसूस करोगे परफेक्ट शेप में बॉडी के, परफेक्ट हेड्स में? पूछो अपने आप से। रिलेशनशिप के बारे में पूछो, कैसा पार्टनर चाहिए आपको, क्या क्वालिटीज होगी उसके अंदर, कितना रोमांटिक पार्टनर होगा, कितना सपोर्टिव पार्टनर होगा, एवरी सिंगल थिंग, राइट इट डाउन थोड़ा डिटेल में। ओके, आपको स्पेसिफिक होना है हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में।
2 से 3 चीजें लिख सकते हो, जिन्होंने लिखा है डेफिनेटली कर सकते हो। नाउ इसके बाद गोल्स ऐसे लिखना है आपको जो थोड़े से स्ट्रेच हो, मतलब कि ठीक है चलो अभी आपकी सैलरी 1 लाख है तो आप शायद सोच सकते हो कि अगले 6 महीने मेरी सैलरी 1.5 लाख हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी सोच लोगे 1 करोड़ हो जाए तो माइंड में डाउट्स क्रिएट होने लग जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप स्ट्रेस तो करो, इतना स्ट्रेस मत करना कि माइंड क्वेश्चन पूछने लग जाए, डाउट्स आ जाए और माइंड बोले झूठ है। जो आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप प्रो नहीं बन गए हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, माइंड को चेंज करने में, तो शुरुआत करो जहां पर आप थोड़े ऐसे गोल सेट करो जहां पर माइंड एक्सेप्ट करे उस चीज को, राइट। तो जैसे कि कोई किसी को मैं पूछता हूँ, जो नए नए होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में, पूछता हूँ कि क्या चाहिए लाइफ में, वो बोलते हैं आई वांट टू बिकम अ बिलियनियर, मेरे पास मर्सिडीज हो, मेरे पास में फरारी हो। ना सेट तेरे पास एक्टिवा है अभी, स्विफ्ट डिजायर ले ले, ठीक है, वो भी बेहतर है। तो उस तरीके से जब आप बहुत ज्यादा बड़े गोल सेट कर लेते हो, अगर आपके पास बड़े गोल हैं, नथिंग रॉन्ग अबाउट सेटिंग बिग गोल्स, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लंबा ले लो। अगर आपको लगता है वो 2 साल में अचीव हो सकता है, 3 साल में हो सकता है, 2 साल कर लो चलो, ठीक है। टाइमलाइन जैसे बढ़ाओगे अपने बिग गोल्स के लिए, डाउट्स कम होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो टाइमलाइन पे ही अचीव होंगे, उससे पहले हो जाएंगे, क्योंकि आपके मन में डाउट्स नहीं है, आपके मन में फियर नहीं है, अब वो उसके पहले हो जाएगा। बट थोड़ा माइंडफुल रहना जब अपने गोल सेट कर रहे हो तो, ठीक है। मेरा टेम्पलेट कुछ इस तरीके से दिखता है, आई वॉन्ट टू अर्न एक्स अमाउंट ऑफ मनी एवरी सिंगल मंथ। मैं यूनिवर्स को बोलता हूँ यूनिवर्स में इतना मनी अर्न करना चाहता हूं एवरी सिंगल मंथ, क्लियर सिग्नल, हर महीने करना चाहता हूं, एक बार नहीं, ठीक है। बाय डूइंग व्हाट आई लव, बाय टीचिंग पीपल टू अचीव देयर ड्रीम्स विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन नेक्स्ट 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर्स, ठीक है। इस तरीके से मैं चाहता हूं आप लोग अपना गोल लिख के लेके आए, आप जो चाहते हैं, ठीक है। क्या चाहते हो, फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, क्या चाहते हो वो लिखना है 6 महीने से 1 साल के अंदर। दूसरा, स्पेसिफिक रहना, थोड़ा डिटेल में लिखना है, भाई क्या चाहिए यूनिवर्स, ठीक है, वो आपको डिटेल में लिखना है। तीसरा, स्ट्रेच गोल सेट करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच मत करना, थोड़े माइंड को एक्सेप्टेबल गोल्स। नाउ मैं कर क्या रहा हूं समझिएगा, मैंने यहां पर थॉट्स आपके क्लियर करे हैं अभी। अब बात आती है इमोशन की। थॉट्स में क्लैरिटी के लिए ये वाला होमवर्क, और लिखना है, सब लोगों को बोल रहा हूं लिखना है। हर इंसान को 60,000 थॉट्स आते हैं एवरी सिंगल डे, और उसमें से हम जब लिखते हैं तो यूनिवर्स को बोलते हैं 4-5 इंपॉर्टेंट है, बाकी सब वेस्ट है। तो आपके लिए लिखना बहुत जरूरी है। यहां पर आपने थॉट्स क्लियर करे, अब बात आती है इमोशन की। सो मान लो ये जो चीज आप लिखने वाले हो कि आप 6 महीने से 1 साल में लाइफ चाहते हो, अगर वो चीज अचीव हो जाए आपकी, तो आप किस तरह के इमोशन फील करोगे, किस तरह के इमोशंस आपको आएंगे। पूछना अपने आप से कि ओह, कल लिखने के बाद जब आप बैठो पूछो कि मान लो ये हो चुका है, व्हाट इफ, मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। मैं ग्रेटिट्यूड फील करूंगा, मैं हैप्पीनेस फील करूंगा, आई फील एक्साइटेड, राइट, फ्रीडम, इस तरह के इमोशन आप फील करोगे, राइट। तो अपने आप से पूछना 5 इमोशन, 5, यू नीड टू लिस्ट डाउन 5 इमोशंस जो आपको आएंगे जब आपके गोल अचीव हो जाएंगे, ठीक है। 5 इमोशन आपको लिखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको करना है। इमोशंस के बिना कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा आपके एनर्जी का, तो ये आपको लिखना है। नाउ सब लोग, कितने लोग करके लेके आने वाले हैं, टाइप HW इन द चैट बॉक्स। होमवर्क कंप्लीट करके लेके आने वाला है, सब लोग लिख के लेके आने वाले हैं कल, टाइप HW इन द चैट बॉक्स। और अभी खत्म नहीं हुआ है, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस मैंने रखी हुई है, ठीक है। टाइप HW इन द चैट बॉक्स एवरीवन। कितने लोग होमवर्क करके लेके आने वाले हैं, HW 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 HW, अमेजिंग। A lot of you are saying HW, ओके, दैट्स रियली अमेजिंग, ठीक है। ये बहुत बहुत जरूरी है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लैंग्वेज हिंदी रखो, इंग्लिश रखो। वैसे मैंने यहाँ पर जितने लोग आए हुए, आई वांट टू टेल यू, अगर कोई इंग्लिश में लिख रहा है आई कैन सी द कमेंट, जो बोल रहे हैं इंग्लिश में बोलो। मैं मेरे सारे यूट्यूब वीडियोस, मेरे जो एड्स आपने देखे हैं, इफ यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ यू हैव सीन माय वीडियोस ऑन यूट्यूब और फेसबुक एड्स, इट वाज इन हिंदी, ओके। सो माय ऑडियंस इज हिंदी, सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी इन हिंदी ओनली। मिक्स लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स, बट इट इज गोइंग टू बी इन हिंदी, ओके। सो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉरगिवनेस। कितने लोगों ने फॉरगिवनेस का नाम सुना है, माफ करने का नाम सुना है पहले कभी, ठीक है, माफ करना, सब लोगों ने सुना है ना माफ करने को। चलिए यहां से अब समझते हैं इस चीज को। अब मैं एक चीज आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, ठीक है। इमेजिन करिए इस चीज को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कार है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कार है और आप उस कार में बैठे हुए हो, ठीक है। अब काफी लोग जो कार चला रहे हैं, और इस तरफ साइड मिरर होता है ना, ठीक है, इस तरफ कांच लगा होता है कार के अंदर।
अगर मैं कार चलाऊं पीछे के साइड मिरर में देख के, पीछे की साइड, और कार ड्राइव कर रहा हूं, तो क्या होगा? कार एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरी कार आगे नहीं जा पाएगी। आर यू विथ मी? अगर मैं साइड मिरर में पीछे देख के कार चलाऊं तो नहीं, कार आगे नहीं जाएगी। बट अगर मुझे कार आगे ले जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा ध्यान आगे रखना पड़ेगा, रास्ते के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर, आगे कहाँ जा रहे हैं। और मैं कांच का यूज कर सकता हूँ कि भाई पीछे से कोई कार तो नहीं आ रही, क्या हो रहा है मैं देख सकता हूँ, लेकिन मेरा पूरा ध्यान आगे होना चाहिए और मैं कार ड्राइव कर पाऊंगा। हम में से जो भी लोग, यहाँ पर कितने सारे लोग मैंने देखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना चाहते हैं, काफी सारे लोग, पर वो हमेशा पीछे देखते रहते हैं कार चलाते समय। याद रखिए, अगर आपको कार आगे ले जाना है तो आपको आगे देखना है। ध्यान हमारा होता है पास्ट में, किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। आप हमेशा कार में पीछे देख रहे हो कांच के अंदर, और आप चाहते हो लाइफ चेंज हो जाए, आप फ्यूचर में कहीं पहुंच जाओ। अगर आप बार बार पास्ट में देख रहे हो तो आप आगे कभी नहीं जा पाओगे। ये जरूरी है कि आप अपने आप को पास्ट से रिलीज करो। पास्ट कैसा है पता है आपको? जो लोग पास्ट में बार बार जाते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, किसी के ऊपर गुस्सा है आपको, आपने फॉरगिव नहीं किया है किसी को और नहीं करना चाहते, तो मैं चाहूंगा आपसे आज ये चीज कहना कि आपको फॉरगिव करना पड़ेगा दो लोगों को। पहली बात, आपको उन लोगों को माफ करना पड़ेगा जिन्होंने आपके साथ में बुरा किया है, आपको बुरी भावना है उनके बारे में। हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकता है आपका एक्स हो सकता है आपका बॉस हो, कोई भी हो सकता है। अगर आपके मन में उनके लिए बुरी भावना है तो आपको उनका माफ करना पड़ेगा, चाहे आपके लिए कितना मुश्किल क्यों ना हो। बहुत जरूरी है माफ करना। जब आप माफ नहीं करते तो क्या होता है पता है? आप कार में तो बैठ गए हो, आप एक्सीलेटर मार रहे हो आगे बढ़ने के लिए, टेक्निक यूज कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन हैंड ब्रेक लगा हुआ है। हैंड ब्रेक लगा हुआ है कार का, कार आगे बढ़ेगी? कभी नहीं बढ़ेगी। ब्रेक लगाया हुआ है और एक्सीलेटर मारो, कार आगे नहीं बढ़ेगी। आपके लिए जरूरी है कि आप हैंड ब्रेक नीचे करें और फिर कार आगे बढ़ेगी लाइफ की। सब लोग लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, कि पीछे ब्रेक लगा के रखने का है। और जिन लोगों को आगे लाइफ बढ़ाना है, नो मैटर व्हाट, कितना बुरा क्यों नहीं हुआ आपके साथ में, आपको माफ करना पड़ेगा। और मैं आपको इनवाइट करता हूं आज फॉरगिवनेस के लिए, माफ करने के लिए। नाउ एक बात ध्यान रखना, गौतम बुद्धा कहते हैं कि जब आप किसी को माफ नहीं करते ना, इसका मतलब ये होता है कि आप जहर पी रहे हो और सोचते हो सामने वाला मर जाए, तो कभी नहीं होगा, आपके ऊपर ही उसका असर पड़ता है। राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आपका फोकस अट्रैक्शन क्रिएट करता है। दैट्स व्हाई मैंने कहा, अगर आपका फोकस पूरा पास्ट में है, उस पर्सन के ऊपर, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, आपने उसको अपनी माइंड की जेल में बंद कर दिया और बाहर चौकीदार बन के घूम रहे हो बाहर। ठीक है? पूरा एनर्जी वहां दे रहे हो, वही बार बार क्रिएट होगा। कितने लोग चाहते हैं पुराने पास्ट के बेकार एक्सपीरियंस वापस फ्यूचर में आए? कोई नहीं चाहता ना। तो आपके लिए जरूरी है कि आप माफ करें। और आप याद रखो, आप माफ उस पर्सन को नहीं कर रहे हो, उसके लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि आप उस एनर्जी को और नहीं रखना चाहते। कितना मुश्किल होगा। मैं आपको इनवाइट करता हूं माफ करने के लिए दो लोगों को। मैंने कहा था, पहले पर्सन, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका बॉस हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकते हैं, कोई अजनबी हो सकता है जिससे झगड़ा हुआ हो, और कोई भी चीज हो सकती है, 1 दिन पहले की, 10 दिन पहले की, 10 साल पहले की। आपको माफ करना है आज। दूसरा पर्सन कौन है पता है? आप खुद। अपने बारे में जो आप बातें बोलते हो अपने आप को, आई एम नॉट इनफ, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, जो ये टेप रिकॉर्डर चलता रहता है माइंड के अंदर, गलत गलत बातें चलती रहती है अपने बारे में। मैंने गलत किया, मैं गिल्टी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसा हूं। ये बातें कहने के लिए आपको अपने आप को माफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करोगे आपका माइंड बार बार पास्ट में जाएगा, बार बार पास्ट में जाएगा। बट आप पास्ट में नहीं जाना चाहते, आपको फ्यूचर में जाना है। तो अब मैं आपको इनवाइट करता हूं, मैं चाहता हूं पहले नंबर 1, आप उस पर्सन को याद करें जिसको आप माफ करना चाहते हो, जिसके लिए आपके मन में बुरी भावनाएं हैं। भले ही मुश्किल हो आपके लिए, लेकिन आपको डिसाइड करना है अभी किसे माफ करना चाहते हो। किसी भी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करिए। आपका पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, दोस्त, रिलेटिव्स, नेबर, कोई भी, डिसाइड करिए। ठीक है? दूसरा दूसरा अपने बारे में क्या विचार आपको आते हैं, उन विचारों को सोचिए। ठीक है? और अब मैं चाहता हूं आप सब लोग धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा जब मैं आपको बोलूंगा तब, अभी नहीं। मैं एक म्यूजिक प्ले कर रहा हूं एवरीवन, और उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। बट बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर यू।
and you will feel amazing after that. Okay, amazing. Let me just play the music right now. Okay, क्या आप लोगों को म्यूजिक की आवाज आ रही है और मेरी आवाज दोनों आ रही है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन. क्या आप लोगों को हल्की सी म्यूजिक की आवाज आ रही है? अमेजिंग. ओके, चलो एवरीवन कम ऑन. सबसे पहले अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए. मैं आपको देखना चाहता हूं ताकि मैं आपको हीलिंग की एनर्जी दे पाऊं यहां से. ठीक है, मैं आपको हीलिंग की एनर्जी दे पाऊं. अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए. जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज, आई कैन सी यू, और मैं आपको हीलिंग की एनर्जी दे पाऊं. ओके, चलो एवरीवन गेट रेडी फॉर द फॉरगिवनेस. सबसे पहली चीज मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए. क्लोज योर आइज राइट नाउ एवरीवन. मैं आप सबको देख सकता हूं. अपनी आंखें बंद कर लीजिए. अपनी आंखें बंद कर लीजिए एवरीवन. अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी सांस के ऊपर ध्यान दें, अपनी ब्रीथ के ऊपर. देखें किस तरीके से आपकी सांस आ रही है, जा रही है आसानी से. अपनी सांस के ऊपर फोकस करें सरलता से. आपको सांस लेने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ती. ये अपने आप आती है, अपने आप जाती है, जब तक आप मेहनत ना करना चाहें. यूनिवर्स में हर चीज ऐसे ही काम करती है, सरलता से. रिलैक्स हो जाएं और अपने आप को टाइम दें केवल अपने लिए. ना कोई जॉब, ना कोई पेरेंट्स, ना कोई बच्चे, ना कोई पार्टनर. केवल आप अपने लिए टाइम दें. अगले 5 मिनट केवल अपने आप को, अपने लिए. एंड बी रिलैक्स. शांत हो जाइए. फोकस करिए अपनी ब्रीथ के ऊपर, ध्यान दीजिए. और अब मैं चाहता हूं कि आप उस पर्सन को याद करें जिसे आप माफ करना चाहते हैं. उस पर्सन को याद करें. कौन है वो पर्सन? उस पर्सन को याद करें. और अब मैं चाहता हूं कि आप उस मेमोरी में जाएं जब इस पर्सन ने आपके साथ कुछ बुरा किया था. क्या हुआ था जो आपके मन में इस पर्सन के लिए बुरी भावनाएं आ गई, नेगेटिव विचार इस पर्सन के लिए क्या हुआ था? उस मेमोरी को याद करें. उस सीन को क्रिएट करें अपने माइंड में. क्या हुआ था? क्या समय था? कौन कौन लोग थे? क्या किया था इस पर्सन ने जो आपको गुस्सा है इस पर्सन के ऊपर? और इसे एक मूवी की तरह प्ले करें. सीन को स्टार्ट से प्ले करें. देखें अपने सामने क्या हुआ था, क्या किया था इस पर्सन ने. उस पूरी मूवी को याद करें अपने माइंड में. अभी कितना बुरा लगा था आपको जब इस पर्सन ने आपके साथ ये बुरा व्यवहार किया था. उस सीन को रिपीट करें अपने माइंड में. और क्या भावनाएं आपको महसूस हुई थी? क्या आपको गुस्सा आया था? क्या आपको बुरा लगा था? कौन कौन लोग थे वहां पे? टाइम क्या हो रहा था? कलर्स भरने की कोशिश करिए और देखिए क्या आपके मन में विचार आ रहे थे, क्या इमोशन आप फील कर रहे थे उस समय पे. और कोई बात नहीं, अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रो भी सकते हैं. आप रो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सीन को क्रिएट करिए अपने माइंड में. देखिए क्या हुआ था. फील करिए उन इमोशंस को जो आपको उस समय महसूस हुए थे, चाहे कितना मुश्किल क्यों ना हो. फील करिए. और अब मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि ये एक पास्ट है, ये पुरानी बात हो चुकी है. और आप इस पुरानी एनर्जी को अपने फ्यूचर में नहीं लेकर जाना चाहते. जिस पर्सन के साथ ये हुआ था वो पर्सन अब पास्ट में है और आप एक बेहतर पर्सन है. आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, आपके पास ज़्यादा विजडम है. आप जानते हैं कि फॉरगिवनेस ज़रूरी क्यों है और आप इस पर्सन को फॉरगिव करने के लिए रेडी हो रहे हैं. और आप इस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, माफ़ नहीं कर रहे हैं उस पर्सन के लिए. आप अप्रूव नहीं कर रहे हैं कि जो इस पर्सन ने किया वो सही था, बट आप इस पर्सन को माफ़ कर रहे हैं अपने लिए. आप इस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के लिए, माफ़ करने के लिए रेडी हो रहे हैं. और विद दिस नॉलेज कि आप इस एनर्जी को यहीं पर छोड़ना चाहते हैं, डिसाइड करिए कि आप इस पर्सन को फॉरगिव करेंगे, चाहे आपके लिए कितना मुश्किल क्यों ना हो. नाउ इमेजिन ये पर्सन आपके सामने खड़ा हुआ है और ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहा है. वो आपको बोल रहा है प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी.
प्लीज फॉरगिव मी। और वो पर्सन आपसे बोल रहा है कि मुझे माफ करा जाए। नाउ विद द नॉलेज आप इस पर्सन को माफ करें और इन्हें कहें आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। मैं तुम्हें माफ करता या माफ करती हूं इस समय पे। और ये दर्द मेरा नहीं है, ये पेन मेरा नहीं है, ये पेन मेरा नहीं है, दर्द मेरा नहीं है। मैं ये दर्द, ये पेन तुम्हें रिटर्न करता हूं या करती हूं। इमेजिन करें आपके हाथ में एक एनर्जी की बॉल है, नेगेटिव एनर्जी की, और आप ये बॉल, एनर्जी की नेगेटिव बॉल इस पर्सन को दे रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं जो भी पेन इस पर्सन ने आपको दिया है। और ये पर्सन इस नेगेटिव एनर्जी की बॉल को लेकर आपसे दूर जा रहा है। नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर जा रही है, और दूर और दूर। हो सकता है इस पर्सन से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप रखना चाहते हैं। केवल इमेजिन करिए नेगेटिव एनर्जी दूर जा रही है, और दूर। जितनी दूर ये नेगेटिव एनर्जी जा रही है, आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, आपको हल्का महसूस हो रहा है, आपके कंधे से एक बोझ उतर गया है क्योंकि आपने इस पर्सन को फॉरगिव किया है। आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। रिलैक्स महसूस करें, आपने एक बहुत बड़ा काम किया है अपने लिए, अपने कंधों से एक बोझ को उतारा है। नाउ आप हल्का महसूस कर रहे हैं। और अब मैं चाहता हूं कि आप पूरा ध्यान अपने ऊपर लेके आए, अपने ऊपर लेके आए। आप कौन हैं, आप क्या हैं, अपने बारे में आपको क्या विचार आते हैं, आप उन चीज़ों को सोचें। अपने बारे में आप क्या महसूस करते हैं? क्या आप इनफ हैं? क्या आप इंपॉर्टेंट हैं? मैं किसी काम का नहीं हूँ, सब लोग मुझसे आगे निकल गए हैं, ऐसा है वैसा है। जो भी नेगेटिव बातें आप अपने आप को बोलते हैं, उन बातों को अपने मन में लेके आए। मैं गिल्टी हूँ, मुझसे गलती हो गई, आई एम नॉट अ गुड सन, आई एम नॉट अ गुड डॉटर, आई एम नॉट अ गुड वाइफ, आई एम नॉट अ गुड हस्बैंड, आई एम नॉट अ गुड फादर। जो भी विचार आपके मन में आते हैं अपने बारे में, उन विचारों को लेकर आइए। और अब मैं चाहता हूं कि आप इस बात को फिर से समझें कि आपको इन विचारों को अपने मन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आपने जो भी किया पास्ट में, अपना बेस्ट किया। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी, आपके पास जो भी नॉलेज थी, आपने अपना बेस्ट किया। और विद दिस नॉलेज आप अपने आप को फॉरगिव करने के लिए डिसाइड करें। अपने आप को वो प्यार दें और कहें धीरे से अपने मन में, आंखें बंद रखते हुए कहें, आई फॉरगिव माई सेल्फ। अमेजिंग। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा जोर से कहें अपने होठों से, आंखें बंद रखते हुए, आई फॉरगिव माई सेल्फ। अमेजिंग। अब मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी आंखें खोलें धीरे से और मुझे देखें, मुझे देखें आंखों में इस मोमेंट में। लुक हियर एंड से आई फॉरगिव माई सेल्फ। अमेजिंग। अब मैं चाहता हूँ थोड़ी सी स्माइल लेके आ जाए चेहरे पे। स्माइल करें, स्माइल करें, ठीक है, स्माइल करें थोड़ी सी और बोले आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं चाहता हूँ दोनों हाथ ओपन करें, आप दोनों हाथ ओपन करें, आसमान की तरह देखें और जोर से डिक्लेयर कर दे यूनिवर्स को, आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं अपने आप को सारे नेगेटिव इमोशन से रिलीज करता या करती हूं एंड आई एम रेडी फॉर अ ब्यूटिफुल लाइफ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ब्यूटिफुल जॉब एवरीवन, अमेजिंग। वाओ, आई कैन सी कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं। ओके, सो आपने एक बहुत बड़ा काम किया है अभी, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हीलिंग के पार्ट को भुला देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट गेटिंग समथिंग, कुछ मिल जाए। नहीं, इट इज़ अबाउट बिकमिंग समथिंग। आप कौन है? जब तक आप अपने बारे में परफेक्ट महसूस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपने आप को फॉरगिव नहीं करेंगे, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं दुनिया आप पे गुस्सा ना करे अगर आप खुद पे गुस्सा कर रहे हैं, राइट। आप जहाँ फोकस करते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें, फॉरगिवनेस मैंने सुनी बहुत सालों तक, 2009 से पता था, 2015 तक सुनते गए, यूज़ नहीं करी। सिंपल सी है बट मैजिक करती है। सो कैसा फील कर रहे हैं आप, राइट? हाई वाइब्रेशन राइट नाउ, राइट?
हल्का महसूस कर रहे हैं पहले से, राइट? अमेजिंग। सो इस वाइब्रेशन में रहिएगा, चाहे रोना आया हो, जो भी है, आपको माफ करना पड़ेगा। काफी लोगों को मुश्किल होती है फॉरगिव करने में। तो यार एक बार नहीं हो रहा है, किसी ने बुरा यादा किया आपके साथ में, तो फॉरगिव करो, फिर से 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, और आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं। आप देखोगे चीजें और बेहतर हो रही है। फॉरगिव करना जरूरी है। आप फॉरगिव नहीं करोगे, सेम एक्सपीरियंस फिर से रिपीट होंगे, जो हम नहीं चाहते। तो हम फॉरगिव करते हैं। लास्ट पार्टनर था ऐसा, आई फॉरगिव हिम, आई फॉरगिव हर। पापा मम्मी आपने मेरे लिए बेस्ट किया, आई फॉरगिव यू। हाँ, ओके, आई फॉरगिव माई सेल्फ। क्योंकि आप अगर गिल्टी फील कर रहे हो अपने बारे में, आप यूनिवर्स को बोलते हो, यूनिवर्स मैं गिल्टी हूं और मुझे सजा दी जाए। आप में से कोई लोग सजा नहीं चाहता ना लाइफ में, तो अपने आप को गिल्टी बोलना बंद करो। जो हो गया, आपके पास जो इंफॉर्मेशन थी, आपने अपना बेस्ट किया। आई विथ मी, करा ना आपने, करा आपने बेस्ट। आप किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, जो हुआ उस समय पे आपने बेस्ट किया। फॉरगिव योरसेल्फ। ओके, ओके। सो गाइस, विद दिस फॉरगिवनेस, मैं चाहता हूँ आज के सेशन को एंड करना। हम कल फिर से मिलेंगे। आप लोग कमिट करेंगे, कल भी आने वाले हैं सब। आज ट्रेलर था, शुरुआत थी, कल थोड़ा डीप में जाने वाले हैं, ठीक है? कल और डीप में जाने वाले हैं। ओके, एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा जो मैं देना चाहता हूँ आपको, ठीक है? सो एवरीवन, विद दिस आज के सेशन को मैं एंड करता हूँ। लेकिन एक चीज, जस्ट अ मिनट, आप में से कितने लोग मुझे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं? जस्ट टेल मी, कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने नहीं करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे? कितने लोग फॉलो करते हैं? ओके, मैं यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर लिंक दे रहा हूँ मेरे यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की। यू गो फॉलो मी देयर ऑल्सो। लेट मी जस्ट पुट दिस ऑन एवरीवन। ओके, यहाँ पर मैं आपके लिए होस्ट कर देता हूँ। ओके, चैट बॉक्स के अंदर मैंने अपने यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की लिंक दी है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो आप जाएं वहाँ पे और फॉलो करें। और एक और चीज़, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पर कितने लोग वीआईपी मेंबर्स हैं जिन लोगों ने 497 की सीट बुक करी है, ठीक है? जिन लोगों ने 497 की सीट बुक करी है, उन लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी। उन लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है 497 की सीट बुक करने वालों का, उनको एक 21 डेज का चैलेंज भी मिलेगा, दैट दे विल गेट। बट जिन लोगों ने 497 बुक करी है, ठीक है, जिन लोगों ने 47 की टिकट बुक करी है, उनके लिए लाइव वर्कशॉप है, ठीक है? तो कोई पूछ रहे क्यों? हाँ, वड़ा पाव और चीज वड़ा पाव का प्राइस अलग होता है, ठीक है? जो वड़ा पाव ऑर्डर करता है उसको वड़ा पाव मिलता है, जो चीज वड़ा पाव करता है चीज वड़ा पाव मिलता है, ठीक है? दैट्स वाई। तो जो वीआईपी मेंबर्स हैं, उनको आप व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे, आपको वहां पर रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, ठीक है? और 21 डेज का चैलेंज को जो मैंने आपको कहा, वो सब चीजें मैं आपको कल की वर्कशॉप के बाद में दूंगा। पहले बेसिक क्लियर हो जाए, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ओके, यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने चैट बॉक्स में दी है, आप मुझे वहां पे फॉलो करें। और एक चीज लास्ट में आप लोगों को सबसे कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? उसको छोड़ के मत जाना, ठीक है? वो सुन लेना, बहुत जरूरी है, मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपसे ज्यादा मेरे लिए जरूरी है, ठीक है? तो गाइज, अब सेशन को एंड करते हैं। हम मिलेंगे कल शाम को 7 बजे, आपको फिर से ज्वाइन करना है। एंड करने से पहले मैं आपको 2 चीजें कहना चाहता हूँ, ठीक है? हर बार कहता हूँ और वो आपको फिर से कहना चाहता हूँ। आई लव यू एंड आई बिलीव इन यू, ठीक है? आई लव यू एंड आई बिलीव इन यू। आप जो चाहते हो आप उसे अचीव कर सकते हो। आप गॉड हो, अपने पे बिलीव करो। नो मैटर व्हाट, जो भी हुआ फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, ठीक है? सो इस चीज़ के साथ हम एंड करेंगे आज के सेशन को, और मिलेंगे कल। हाई वाइब्रेशन में रहना, गोल्स लिख के लेके आना, जो कहा है होमवर्क कंप्लीट करके लेके आना, ठीक है? ओके, चलो, टेक केयर एवरीवन, सी यू टुमारो। मिलते हैं कल शाम को। एंजॉय, टेक केयर, हाई वाइब्रेशन में रहना। थैंक यू सो मच, अमेजिंग।